रे भाई जी इतने आई स्वयं भाई आरती उतारने आ जाती हैं। ये सेवा की जोगबाई, ये सेवा की जोगवाई है, सेवा की सामग्री है, सेवा की शोभा है। साजे रुक्मणी ल्याई, कहते हैं जो सेवा आरती की सारी सामग्री है वो लाने वाले रुक्मणी जी हैं। रूपे पच घड़े आरती। अब आरती कितनी है? रुपए मतलब चांदी की, 5 खंड की। पन्ना जी में देखिए ना, फिर 5 खंड की आरती होती है जो 32 बत्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 32 बत्तियां होती हैं। ऐसे 5 खंड की आरती चांदी होती है तो 32 बत्तियां होती है। 32 बत्तियां जब जलती हैं, जगमग जगमग करते हैं। करे फिरते फिरका से चहुंद से, वो कहते हैं 32 जिसमें बत्तियां जलती हैं फिरते हुए वो जगमग जगमग जगमगाते हैं। सेवते मने प्रतीते, बड़े मन में प्रतीत विश्वास के साथ में सेवा करते हैं, सुंदर साथ है। और आवते करने आरती। और ये आरती करने के लिए कौन आते हैं? लच्छो इन समय, लच्छो हैं। लच्छो भाई भी आरती उतारने आती हैं। दीपक ज्योते प्रकाश के, तो बस एक लाइन से जो बांग्ला में खड़े जाते हैं, इतना दीपक। सभी जो कुछ कुमारिकाएं होती हैं, बच्चे छोटी बच्चियां होती हैं, फिर और कुछ जो है कि बाजमानी होती है। ऐसे जो केवल लेडीज ही आरती उतारते, जेंट्स नहीं उतारते हैं। उसमें लेडीज ही बाजमानी के साथ में जो कि लेडीज खड़ी होकर करके सुंदर जो है बहुत जगमग जगमग आरती दिखाई देती है। और अम्बो करे आरती, अम्बो भाई भी आरती उतारती श्री जी की। सामले दूजी तरफ है, बिल्कुल भाई दूसरे तरफ अम्बो भाई खड़ी होकर आरती उतारती हैं। एक बाजू महतन खड़ी, एकदम मेहतन, ये भी लेडीज औरत है भी, तो एकदम मेहतन आरती उतारती हैं। और भानी एक तरफ है, और भानी बाई एक तरफ आरती उतारती हैं। और कई कुमारिका, और कितनी कुमारिकाएं, कुमारी लड़कियां जो है कि आरती उतारती हैं। ये दीपक थाली हाथ अपने थाली में दीपक जला कर करके आरती उतारती हैं। झलकत ज्योते चहुंद से, जब आरती उतारते धड़क चारों तरफ जगमग 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 जो कि आरती दिखाई देती है। करे भाई जी ऊपर साथ है, सब बाजमणी के साथ में जो कि आरती उतारती है श्री जी की। कंचन थाले चहुमुख देवला, कंचन थाल चौमुख, कंचन का थाली होता है। कंचन के थाली का चौमुख दिवला, चौमुख चारों तरफ दिए जो कि जलते दिखाई देते हैं। दीपक ज्योत प्रकाशी, दीपक ज्योत प्रकाशी, जो दीपक ज्योति है प्रकाश करती है। करते आरती जियावर रानी, आरती करते आरती कौन करती है? जियावर रानी। जियावर कौन है? जियावर राज्य महर्षि प्राण, उनकी रानी कौन? बाजूमणी है। स्वयं बाजूमणी जो है कि श्री की जो आरती उतारती हैं। आनंदे अंगे उल्लासी, अंग में इतना उमंग है, उल्लास है कि धन्य है हमारा जीवन। वहाँ के पति और यहाँ के पति मिले हुए हैं। 2 पति हो गए ना भाई, बाजूमणी के पति, यहाँ के पति तो मिले, यहाँ के ताल के पति, वहाँ के आत्मा के पति हो गए। फिर सोचिए 2 पति, 2 संबंध हो गया है। वहाँ के आत्मा के पति हो गए और यहाँ के शरीर के पति बाजूमणी के, डबल संबंध हो गया है। इससे कितना उमंग सा धन्य खुशी, इतना खुशी होती है कि खुशी को शुमार ही नहीं कि मेरा जीवन कितना धन मुझे अक्षरादि पति रूप में मिले हुए हैं। जो मेरे पति हैं ही यहाँ खंड कायम के साथ और संसार मुझे मिले हुए हैं। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। कौन बैठे? श्री प्राणनाथ जी बैठे। अब श्री प्राणनाथ जी कौन है? अक्षरादि ब्रह्म है। तो जहाँ श्री प्राणनाथ जी हैं वहाँ श्यामा जी तो होंगी भी। ऐसे इंद्रावती के आर्तव के अंदर राज्य श्यामा जी युगल स्वरूप सभायमान हो रहे हैं। श्यामे धाम धनी सोहे, श्याम धाम धनी सोहे, श्याम ने राज्य में धाम धनी बहुत सुंदर सभायमान हो रहे हैं। मंगल रस के बदन की शोभा, श्री प्राणनाथ जी इतना बदन, इतना मंगल भी बदन है, इतना सुकोमल, इतना सुंदर, तेज निकलते हैं, रोम रोम से तेज निकल रहे हैं। मंगलमयी शोभा सुंदर सभायमान हो रही है। निरीखनता मन मोहे, निरीखनता मन, देखते ही मन मुग्ध हो जाता है। जैसे निहारते ही देखते मन प्रसन्नता से भर जाता है। सखियां नृत्य करे और गावे, आरती के समय जो कि सब सखियां जो कि नाच रहे हैं, उधर आरती हो रही, सब सखियां नाच रहे गा रहे हैं। आनंदे अखंड अपार, अखंड आनंद की बरसात हो रही है। ताल मृदंगे झांझ जंत्र बाजे, ताल है, मृदंग है, झांझ है, जब सब वाद्ययंत्र बजते हैं। सखियां बोले जय जयकार, और सखियां श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे जय जयकार। आप लोग बोलोगे नहीं थी, बोले की ताकत ही नहीं थी।
इतने सुंदर बंगला जी जय जयकार होता है। बधावे मुक्ता फले सखियां, बधावे मुक्ता फल सखियां, जो है कि मुक्ता फल मतलब मोती का फल के रूप में चावल बधाती हैं। श्री जियावर श्यामे सुहागी, श्री जियावर श्याम ऐसे जियावर जो है कि सैन से प्राणज बहुत ही सुंदर स्वभावमान होते हैं। तन मन जीवे निछावर की कहते हैं यहाँ पर सैन बाजमानी पर तन मन धन सबने उछावर कुर्बान कर दिया श्री जी पर। श्री इंद्रावती चरणों लागी, ऐसे इंद्रावती जी की हृदय कमल के अंदर जो युगल से विराजमान है। अब इंद्रावती नहीं रह गई हैं, इंद्रावती साक्षात अक्षराय पूर्ण ब्रह्म से राज सामाज रूप युगल स्वरूप हो गए हैं। श्री जी की अंदर जो है कि श्री धन जी को जोश आत्म दुल्हीन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांच मिल गई महामत। पांचों शक्तियां राज्य हैं, श्यामा जी हैं, अक्षर ब्रह्म है, राज्य का हुक्म है फिर, और यहाँ तारतम भी है, जाग बुद्धि। पांचों शक्तियां श्री के अंदर विराजमान है। रुक्मणी थाले धरत है, और रुक्मिणी नाम है, रुक्मिणी अपना थाल रखती हैं श्री राजे के आगे। स्वयं अपने आरती रुक्मिणी जो है कि जो थाल है आरती है वो श्री जी के आगे करती हैं। कर पसारे बीड़ा और धरे, जो भी सखियां आरती उतारती हैं अपना अपना आरती थाली लेके श्री जी आगे करते हैं। श्री प्राणा जी क्या करते हैं, सबके थाली के अंदर पान का बिड़ा प्रसाद में दे देते हैं। करे मेहर धाम धनिये, बस ए मेहरबान राज्य में सब पर मेहर करते हैं। और सबकी थाली सबके में, थाली में जितनी भी सकुमारिकाएं हैं सुंदर आरती उतारती हैं, सुंदर सबके थाली में एक एक पान का बिड़ा देते जाते हैं। सेवा कल्याणे प्रहलाद की, अब कल्याण भाई हैं, प्रहलाद भाई सेवा करते हैं, नेते आवे करने के, रोजाना सेवा करने आते हैं। इन भात नेते आनंदे, इस जैसे एक दिन नहीं, रोजाना डेली जो है कि संध्या के समय 6 से 9 बजे पांचवें पहर के अंदर गौरी आरती होती है। होता है बंगले में, बंगला जी के अंदर आरती होती है। कई खलक आवे दीदार को, आप मंगला गौरी आरती दर्शन करने कितनी खलक पाल जाता सुंदर सा तो वैसे ही है। और भी जो है कि दर्शन करने आते भाई, चलो आरती हो रही है, उसमें खाली बंगला जी तो आरती था, एक ही तो मंदिर था, न किशोर मंदिर, कोई मंदिर था ही नहीं पन्ना जी के अंदर, एक श्री प्राणलाल जी का मंदिर था। और पन्ना को बसाने वाले कौन है, श्री प्राण बसाने वाले हैं। पन्ना भी नहीं था, फिर पन्ना को बसाने वाले श्री प्राणलाल जी हैं, और पन्ना में मंदिर भी श्री प्राणलाल जी का केवल था। फिर ये तो बाद में सारे मंदिर बने हुए देखा देखी हुए। इससे कहते हैं एक श्री प्राण मंदिर होने से जब गौरी आरती होती है तो दर्शन करने कई लोग आते हैं। सोने कायमी पावे इनसे, सुन काहे पर कहते जब मंगला गौरी आरती सुनते, गौरी आरती धुन सुन करके आवाज सुन करके अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। इन धुन सूरज मने, कहते जब सूरजमल है भाई करे आरती बोधे, अब सूरजमल भाई है वो क्या करते, आरती हो जाती है। आरती होने के बाद सूरजमल जी खड़े होकर के सारे सुंदर सा संबोधन करते हैं कि आरती किसकी उतारी गई है, आरती उतारी किसकी गई है, ये पहचान करा खड़े होकर के श्री धाम धने जियावर के, बस कहते हैं श्री धाम धनी जियावर धाम धनी की जय, जियावर धाम धनी की जय, जयकार जियावर धाम धनी की जय जयकार लगाते हैं। नामे लेत भागे और जियावर धाम धनी का नाम लेते ही जो सारे मन की कुलफत है, शैतान है, सब भग जाते हैं। यही अक्षरातीत है, ध्यान दीजिए फिर कौन है, अभी संबोधन कर रहे हैं फिर कि कौन बैठे हैं सुंदर सा सखत किनकी आरती उतारी गई, अक्षरातीत हैं, यही अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है, यही है धाम धनी, यही है धाम और यही धाम धनी है, यही मोहम्मद मेहंदी यही मोहम्मद हैं, यही ईसा हैं, सब संबोधन कर रहे हैं। यही पूरी मनोरथे का, और यही सबके मनोकामना को पूर्ण करने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ये सब आरती वाली सखी आ रही है फिर जो कोपरा रखो दी जे उठा ले सो पे रख दे वही पे रखो।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब शांति से बैठ जाइए फिर। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। इन्हें भाते कई गावते। इस तरह से आरती में सुंदर साथ जी स्वयं जो है कि खड़ा होकर के सुंदर से संबोधन करते हैं। ये सुंदर साथ जी इसकी आरती उतारी गई है। ये अक्षरातीत हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं, यही आखिरी ईसा हैं, यही आखिरी मोहम्मद हैं, यही इमाम मेहदी है। फिर ऐसा संबोधन के सबको बताते हैं। होए के मने मगन, और कहते हैं मन में मगन होकर के, मगन में मस्त होकर के जो है कि आरती उतारते हैं। कई साथी संगे गावते। कई तो जो है कि साथी सुंदर साथ जो है कि संग में आरती गाते हैं। साथे सूरज मने और सूरजमल भी गाते हैं। इन भाते आरती समय। इस से गौरी आरती संध्या समय, गौरी आरती समय में कई वेदे होते कलोल। कई तरह से कलोल होता है, बिहार होता है, आनंद मंगल होता है गए बंगले ना सुनाते। इतनी आवाज है, इतनी आवाज शोरगुल होता है आरती की। बंगले में कौन आता कौन जाता पता ही नहीं चलता है। फिर इतनी जोर से आवाज होती है। कोई सुखे नहीं इन तौले। गौरी आरती में इतना आनंद, इतना क्योंकि जब मस्ती में गाएंगे तो मस्ती आएगी, फिर उमंग में गाए तो उमंग आएगा। फिर भाई जो हम थे वही पाएंगे, सीधी सी बात है। अगर प्यार से आरती करेंगे तो प्यार मिलेगा आपको, फिर उमंग से गाएं तो उमंग मिलेगा। फिर प्रत्यक्ष की बात है। से सुंदर साज इतना उमंग में, जोश में गाते हैं, आनंद आ जाता है। फिर जब आनंद में गाया जाता है आनंद मिलता है। हम गाएंगे मरे मरे गाए तो मिलेगा क्या हमको? फिर जोश में उमंग में जब गाया जाता है तब आनंद मिलता है। एक पहरे रात लो। कितना हो गया भाई? एक पहर रात लो। 9 बजे रात तक गौरी आरती होती है। सोच 3 घंटा, 3 9 3 6 से 9 3 घंटे गौरी आरती होती है। कोई आवते कोई जात है। अब इस समय कोई सुंदर सत आ रहे हैं प्रणाम करने से जी को, कोई जा रहे हैं। कहाँ लो कहूँ प्रकारे। श्री लालदास जी कहते हैं हम कहाँ तक हम शोभा का वर्णन करें, सुंदर से कह नहीं सकते हम शोभा का। सिंहासने बाई जी। अब जो है कि आरती हो गई है। अब सिंहासन पर जो है कि श्री प्राणनाथ जी साथ में पायजमानी विराजमान होंगी। युगले स्वरूपे सुभाई। युगल स्वरूप श्री प्राणनाथ जी अकेले विराजमान थे, लेकिन आरती के बाद पायजमानी विराजमान थी। इतना सुंदर युगल स्वरूप, मानो परम धाम साक्षात युगल स्वरूप उतर आए हों। आनंद स्वरूपे सुतेज। आनंद स्वरूप कहते हैं दोनों स्वरूप राज्य महाराज श्यामणी श्री प्राणनाथ पायजमानी के इतना सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। सुतेज भाई स्वरूप है, अंग अंग से तेज निकलता दिखाई देता है। कहाँ लो कहूँ बनाए। कहाँ लो कहूँ कहते हैं। इस तरह हम कहाँ तक बना कर वर्णन करें, कितना बयान करें, कैसे वर्णन करें। श्री महामती कहे साथ जी। और स्वयं धाम गुजरात से प्राण करते सुंदर साथ जी। भया चर्चा का बखाते। 9 बज गया, रात्रि 9 बज गया है, तब चर्चा का समय हो गया है। अब से प्राणनाथ जी 9 बजे चर्चा शुरू करेंगे। अब तुम सुनियो चित्त दे। अब चर्चा ध्यान से कर, चित्त देकर चर्चा सुना आपको। लाल आगे आए बैठे ने स्वयं श्री लालदास जी आकर के तखत के सामने श्री के सामने तखत के बगल में बैठ जाते हैं। छठा पहर। अब कहो पहर छठे की। और छठा पहर 9 से 12, रात्रि के 9 से 12 ये छठा पहर कहलाता है। जेते होते है हाके। और रात्रि के 9 से छठे पहर के अंदर कैसी चर्चा बंगला जी के अंदर होती है, कितना आनंद आता है, कितना सुख मिलता है सुंदर साथ को। बैठे सुनते जमाते। स्वयं सुन्नत जमात। कौन बैठे? सुन्नत जमात बैठे हुए हैं। सुन्नत माने जो सुनकर ईमान लाने थे। सुना अक्षरातीत आए हुए ईमान आ गया,
सुना अक्षरापूर्ण ब्रह्म आयो, ईमान आ गए। जो सुनकर ईमान लाने वाले उनको सुन्नत जमात कहा जाता है। फिर ऐसे सुन्नत जमात वाले मोमिन ब्रह्म सिटी वैसे सुनने के लिए साथ सवे बंगले में ने पूरा बंगला जो है, बंगला जी के भर कर बैठे सुंदर साथ जी केशवदास से बानी पड़े। केशवदास जी महाराज जो कौन केशवदास जो महारानी जी मंदिर के पीछे गुमटी बनी हुई है बारी परिक्रमा, वो केशव माजे बाणी बाजते हैं। कहे न जाए सोखे कहते हैं वो वाणी बांचने के अदा जो कला उनकी है, इतने प्यार से भाव से मेरे धनी की वाणी है, मेरे पिया की वाणी है। अपने पिया की वाणी बड़े भाव से बांचते हैं। कुरान हदीसा बाँचने कुरान है, हदीसा है, कौन बांचने बैठते हैं? बैठत है दास लाल लाल दास जी कुरान के बहुत बड़े जानकार थे। कुरान के बहुत बड़े जानकार थे, भागवत का जानकार थे, कुरान हदीसों को लेकर बांचते हैं। गोकुल दास पढ़त है और गोकुल दास क्या पढ़ते हैं? करते श्री राजे खुशाले। गोकुल दास उपनिषदों को पढ़ते हैं, कई शास्त्रों भागवत लेकर बैठ जाते हैं। और आपसे प्राण इधर है कि वाणी इधर वाणी पर केशवदास वाणी लेकर बैठे हुए हैं, इधर लालदास जी कुरान पक्ष लेकर बैठे हैं, उधर केशवदास जी बैठे हुए हैं शास्त्रों लेकर बैठे हैं। तीनों का मिलान करके वाणी शास्त्र पुराण तीनों मिलाकर चर्चा कर रहे हैं श्री जी महाराज। इत चर्चा होता है चौप सो कहते यहाँ चर्चा बड़ी चौप से, बड़े सावधानी से, बड़े आनंद मन चर्चा होती है। बरखा होत है अद्वैत उस प्राणनाथ प्यारे की जय। बरखा होत अद्वैत, उस अद्वैत मंडल परम धाम का जहाँ प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है, नूर ही नूर है, जहाँ रस ही रस परम धाम में, उस रस में परम धाम का रस का वाणी में बरसात होता है। थोड़े जात सवे द्वैते और जैसे परमधाम की चर्चा होती है, रस बरसता है श्री जी के मुखार में से, वैसे द्वैत में माया, घर, परिवार, संसार सब भूल जाते हैं। हमारा परिवार भी है, माया भी है, संसार में संसार भूल जाते हैं। ऐसा लगता कि मानो परमधाम में बैठे हो, जो परमधाम की चर्चा होती है तो परमधाम में सुरता चली जाती है, परमधाम में पहुंच जाते हैं। मुरली धारे सम्मुख बैठते। और चर्चा सुनने वाले कौन कौन है भाई? जो मुरलीधर हैं, जो मुरली सबसे पीछे बैठेंगे, मुरलीधर सबके पीछे मुरलीधर बैठते हैं। और कैसे बैठते हैं बता रहे हैं? पलक ना मारत नहीं, आँख की पलक गिराते ही नहीं है। 3-4 घंटा है कोई बैठने वाला, 4 घंटा आंख के पलक गिराते ही नहीं है। बिना पलक गिराए श्री की आंखों में आंख डाल करके चर्चा सुनते हैं। एक बाजू श्री महाराजा और एक तरफ श्री जी महाराज बैठे हुए हैं। महाराज खुद चर्चा सुनने बैठते, आगे एक तरफ है और देवकरण जी साथ है। और 66 साल के देवकरण दीवान देवकरण जो भतीजा लगते हैं वही बैठे हैं चर्चा सुनने के लिए। और तुरगभाने पीछले तुरगभान भी बैठे पीछे, जाके धनी पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब चर्चा सुनने कौन आता है बता दिया, जाके धनी पकड़े हाथ। जिनका धनी हाथ पकड़ लिया हुआ है तो मेरी आत्मा हो, तो मेरी अंगना हो, छोड़ेंगे नहीं फिर, और उनको घर में से निकाल चर्चा सुनाते हैं। फिर जिनका राजा ने बाह पकड़ लिया हुआ है, जिनके दिल में प्यार का बस बूंद डाल दिए हैं, उनको छोड़ते नहीं है। कहते वही चर्चा सुनने आते जिनका राजा ने बाह पकड़ा हुआ है। और चंद्रहंस से आवते, और चंद्रहंस भी चर्चा सुनने आते हैं। देत श्रवना कहते, बहुत ध्यान से चर्चा सुनते हैं। स्वरूपे सुंदर रूपे, स्वरूप का सुंदर रूप कहते हैं श्री जी का, इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। एक तो शरीर वैसे, और जिस तरीके अक्षरादि विराजमान हो, सोचिए राज्य का आवेश पावर जिस हृदय के अंदर बैठा हुआ हो, अक्षर आत्मा बैठा हुआ, सामाजिक आत्मा बैठी हुई, जबराइल असराफिल बैठे हुए हैं, वो कैसा शरीर होगा? चमकता वीर चमकता शरीर था चेहरा का। और किशोरी आवते, और किशोरी से सब सिलसिले के दरबारी हैं, दरबारी सब आते हैं। झाड़ू देते बंगले में, पूरा बंगला जी में जब चर्चा हो जाती है या चर्चा के फैला करके, किशोरी सिंह है दरबारी राजा है, सब दरबार के भी दरबारी मंत्री हैं, आकर के दरी हटा करके झाड़ू लगाते हैं। सोचिए दरबारी झाड़ू लगाते, अरे हम झाड़ू लगाएंगे, अब तो बड़े आदमी हम झाड़ू क्यों लगाएंगे? फिर सबसे छोटी सेवा करने वाला ही बड़ा कहलाता है। सोच लीजिए, फिर सबसे छोटी सेवा, गंदा से गंदा सेवा वही बड़ा कहला है जो कहेगा। फिर
बड़ा सेवा सब कोई मोज से ताव लेकर कर लेंगे, फिर पैसा लेकर के ये कर, लेकिन छोटी सी झाड़ू सेवा, गंदगी सफाई सेवा सबके बस की बात नहीं। सुंदर सा है जिसका दिल साफ होता है ना, भी अहंकार वही सफाई करता है। जिसके दिल में अहंकार हो तो सफाई करेगा ही नहीं। फिर यही तो बात है। एक बार की बात घटना बताती है आपको कि राजा जनक को सब लोग जानते हैं। राजा जनक विदेही थे, बहुत बड़े पहुंचे हुए पर राजा जनक विद्वान थे भी। अब हुआ क्या है कि वेदव्यास नाम सुने हैं वेदव्यास का? 4 वेद रचयिता, 18 पुराण बनाने वाले वेदव्यास। ज्ञान के तरह घमंड था, फिर ज्ञानी भी थे और योगी भी थे। फिर वो वेदव्यास क्या किया सुंदर सा ने, अपनी योग शक्ति से सीधे वैकुंठ पहुंच गए। विष्णु को अवतार थे, फिर विष्णु के ज्ञान अवतार थे जिनका नाम कृष्ण द्वारपायन वेदव्यास है। व्यास तो कहा जाता है, उन्होंने वेद को 4 भाग में बांटा, इसे व्यास कहलाते हैं। व्यास में तोड़ना होता है। एक वेद था 4 बना दिया तो वेदव्यास नाम पड़ेगा उनका। फिर नाम कृष्ण द्वारपायन था। अच्छा जी, अब वेदव्यास जब वैकुंठ चले जाते हैं, शरीर से चले गए वैकुंठ को। भी वहां जब द्वारपाल देख रहे शरीर मनुष्य शरीर से और मृतलोक से मनुष्य चला आया है, वैकुंठ चला आया हुआ। विष्णु के पास समाचार जाता है, द्वारपाल कहते भगवान एक मनुष्य शरीर से कोई इंसान चला आया हुआ है। विष्णु कहते पूछो तो कौन आया हुआ है, कौन आया हुआ मनुष्य शरीर से? पूछा जा रहा है कौन हो भाई? मैं वेदव्यास हूँ, कृष्ण द्वारपायन हूँ। अच्छा कैसे यहाँ आ गए? योग शक्ति से आ गए हम। विष्णु को समाचार मिलता है सर शरीर से वेदव्यास आ गए वैकुंठ मृतलोक से। ये नरक का से लेकर करके वेद शंकर वो विष्णु भगवान ने आदेश दिया कि यहीं से सीधे धक्का दो मृतलोक के अंदर जाए, धक्का दो मृतलोक में पहुंच जाए। फिर वहीं से वेदव्यास को धक्का दिया गया, सुंदर सा मृतलोक में आकर गिरे। यहाँ आकर के मृत नहीं क्योंकि योगी थे, फिर जो विद्या जानते यहाँ आए। अब उनको ये होता है वह हमें धक्का क्यों दिया गया? क्योंकि अहंकार था, ज्ञान का अहंकार था। फिर अज्ञान का योग अहंकार से अहंकार के ब्रह्मा पर पहुंच गए थे, इसे धक्का दिया गया। अब सोचे कि भाई अब कौन संसार के अंदर रहेगी। और दूसरा बात है, पूछा गया, विष्णु भगवान ने पूछवाया था भाई गुरु कौन इसका है, गुरु किसको किया हुआ है, कौन गुरु है पूछो तो जाए। पूछा गया गुरु तुम्हारा गुरु कौन? वेदव्यास कहते मेरा कोई गुरु है ही नहीं है, मेरे से बड़ा कोई दुनिया में ज्ञानी था ही, मैं किसको गुरु बनाऊं? फिर गुरु किया ही नहीं था। तो बिना गुरु के वेदव्यास पहुंच गए थे, इसे वेदव्यास को धक्का देकर गिराया गया नीचे। बिना गुरु की गति नहीं, कोई पहुंच नहीं सकता है। गुरु का पान परमात्मा का पान होता है। फिर ऐसे वेदव्यास नीचे आना पड़ गया। अब गुरु करने ढूंढने के गुरु तो मैं करूं, किसको गुरु बनाऊं? भी गुरु ढूंढने के लिए पता चला वेदव्यास क्या सुने कि राजा जनक सबसे बड़े ज्ञानी हैं उस जमाने में। चलो राजा जनक के पीछे गुरु कर लेंगे अपना। फिर राजा जनक के पास राजा जनक को पता चल गया कि वेदव्यास को ज्ञान का अहंकार है, उसको इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। फिर तो क्या करते हैं, स्वयं राजा जनक के पास जाते हैं वेदव्यास से। राजा ने कहा देखो वेदव्यास से तुमको हम मंत्र तो देंगे, अवश्य देंगे मंत्र, लेकिन एक बार बताओ तुम जिसको गंदा से गंदा वस्तु समझते हो, घटिया गंदा समझते हो, जरा उस वस्तु को लाओ मेरे पास में। जो नीच से नीच वस्तु मेरे पास लाओ, तब मैं तुमको मंत्र दूंगा। फिर आप वेदव्यास निकले लेने के लिए। फिर तो सबसे पहले क्या मिल गया? कुत्ता मिल गया। रास्ते में कुत्ता मिले, कुत्ता तो गंदा होता ही है। फिर कुत्ता गंदा होता है। फिर कुत्ता कान पकड़ा, फिर ले आ रहे हैं। फिर वेदव्यास कहता है ना ये कहीं कुत्ता गंदा होता है, इसकी जुबान अमृत है। फिर जुबान अपने इलाज अपना खुद कुत्ता करता है, फिर अपने इलाज जुबान से। फिर और कुत्ता जहाँ बैठता है ना, ऐसे नहीं बैठता, पोंछ से झाँप करके बैठता है, पोंछ से साफ सुथरा करके बैठेगा कुत्ता, फाक करके। तो गंदा कहलाएगा। जो सफाई करता है, गंदगी की सफाई करता है, वो कुत्ता कैसे गंदा कहलाएगा? फिर छोड़ दिया। फिर जाओ दूसरी बार जाओ। दूसरी बार वेदव्यास आते हैं, सुअर मिल गया, सुअरा मिल गया रास्ते में। ये सुअरा गंदा है, फिर ये गंदगी खाता है। सुअरा को पकड़ा। फिर राजा कहते हैं अरे जा रहे ये सुअर कहीं गंदा है। अगर सुअर होता ही नहीं तो सारा संसार गंदगी में धंस जाता। फिर ये सुअर तो सफाई करते हैं, फिर गली गली सफाई करते हैं। जो सफाई करो गंदा कैसे होगा? सफाई करने वाला गंदा नहीं होता है, गंदगी करने वाला गंदा होता है। फिर सफाई करने वाला गंदा होगा। जिसने गंदगी किया वो गंदा नहीं होगा क्या? गंदा वो होता है। फिर चलिए भाई, अब वेदव्यास तीसरी बार जाते भाई मैं क्या करूँ, मैं किसको पकड़ूँ? फिर अब सुअर भी
उसके बाद जैसे रास्ते में जैसे बिस्ता पड़ा हुआ था, आदमी का बिस्ता गंदा पड़ा हुआ था, उठा लेता आवाज आती, अरे जा रहे दिव्यास नीच। बिस्ता को जब उठाते हैं, बिस्ता तो गंदा है, उठाते हैं वहां से आवाज आती है, अरे वेदव्यास तू मुझे बिस्ता गंदा कह रहा है, तू गंदा कि मैं गंदा हूं? मैं तो काजू था, बादाम था, अखरोट था, पिस्ता था, है क्या था मैंने? मेरी कितनी कीमत थी, वैल्यू कितनी थी? तेरा संगत क्या मेरा ये हाल हो गया। अब बोल कौन गंदा है भाई? कौन गंदा भाई? पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट क्या था? इंसान खाकर गंदा बना देता है। फिर इंसान गंदा कि पिस्ता काजू गंदा है? क्या गंदा होगा? इंसान गंदा हो गया, खा खा कर गंदा बना देता है इंसान। इसलिए कि सबसे गंदा तो इंसान हुआ, फिर अच्छे गंदा बनाता है। फिर उसके बाद भी बावजूद देखिए कि सभी जानवर का तो हार्ड मास काम आ जाता है। इंसान खाते भी हैं फिर, लेकिन इंसान के शरीर को खाता भी नहीं है। फिर देख लीजिए, फिर पूछते भी नहीं, इतना गंदा शरीर होता है। सबसे गंदा में गंदा से इंसान का शरीर होता है, कोई पूछता भी नहीं अपना। फिर जब वेदव्यास पहुंचे फिर चरणों में गिर जाते, भगवान बस हो गया। राजा के चरणों में गिर जाते, भगवान हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे नीच कोई दुनिया में है ही नहीं। इसे कबीरदास कहते हैं, बुरा जो देखे मैं चढ़िया, बुरा नहीं मनिया कोई, और जो दिल अंतर अपने देख मुझसे बुरा न कोई। जब जो बुराई, जो बुरा ढूंढता है, बुरा दिखता है, वो बुरा नहीं, बस नहीं, खुद बुरा होता है, उसकी नजर बुरी होती है, इससे अच्छा भी बुरा दिखाई देता है। चोर की नजर में पूछे भाई कोई संत है, कोई साधु है, कोई अच्छा है? कहे सारे चोर तो है भी, चोर सबको चोर कहेगा भी। शराबी सबको शराबी, सबको शराबी, सब शराबी हैं। समांसाहारी है, हम भी खा। ये है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। चश्मा जैसा लगेगा वैसा रंग दिखाई देगा इंसान का। फिर तब वेदव्यास को जो है कि दीक्षा मिलती है, फिर अहंकार खत्म हुआ। फिर यह हाल है। इससे कहते हैं ये संसार इतना गंदा, इतना नीच है, लेकिन जो है कि बस बुद्धि सही हो जाए तो सब सही हो जाता है। हमेशा दुर्गवाने के, ये है दुर्भान। अब दुर्भान ये भी छत्ता की दरबारी हैं, इनके यहाँ से क्या आता है? लौंगे आवत दोए। दुर्गभान के दरबार से 2 लौंग का फूल आता है। सेवा बराबर 2 लौंग का फूल आता है। और कितना रुपया आता है? फिर 1 रुपया रसोई को। 1 रुपया, 1 रुपया कीमत उस समय था। फिर 1 रुपया श्री जी के रसोई भंडार के लिए आता है। तुलाराम सेवा में, तुलाराम भाई सेवा में आवते दर्शन को जब, बिल्कुल तुलाराम भाई जब दर्शन करने आते श्री जी का, प्रणाम करके बैठते, बिना प्रणाम किए नहीं बैठते हैं। मर्यादा होती है कि श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं, बिना उनको प्रणाम किए बैठ गए, फिर तो चोर कहलाएंगे भी कि चोर कहते से आके बैठ जाते हैं। भी प्रणाम किया, हाजिरी लग गई कि हाँ हम आ गए हैं। प्रणाम करने में हाजिरी लग जाती है। इससे कहते हैं तुलाराम आते हैं तो वैसे जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर बैठते हैं। चर्चा सुनत है तवे, बिल्कुल तब जाकर चर्चा सुनते हैं। प्रेम जी पीताम्बरे, प्रेम जी भाई हैं, पीताम्बर भाई हैं, और मुकुंद दास, और मुकुंद दास जी हैं। गोकुल केशव बैठते, गोकुल दास जी, केशव दास जी बैठते हैं। और जयंती खास, और जयंती काका खास करके चर्चा में बैठते हैं। और सूरत से मकरंदे, और सूरत से मकरंद भाई आए हुए वो चर्चा में बैठते हैं। और मोनी गिरधर, और मोहनी भाई हैं, गिरधर भाई बैठते हैं। और शेख बदले बैठते, ये देखिए शेख बदल भाई थे। अरे कहते चर्चा सुनने में क्या मिलेगा भाई, हो गया चर्चा। एक दिन सुन लिया ना, रोजाना क्या सुना? एक ही दिन रोटी खाना चाहिए। जब रोजाना चर्चा नहीं, एक ही दिन रोटी खाना चाहिए, रोजाना रोटी खाना नहीं चाहिए। फिर जैसे भाई भी दिल्ली वाले चर्चा सुनते हैं। और लाल खाने, और लाल खान, शेखर भाई और लाल खान चर्चा सुनते बैठ करके। मिहीन पठाने बैठते, मिहीन खान है, पठान खान, अरे सैकड़ों मुसलमान है भी जो आए हुए उदयपुर से, औरंगाबाद से, मंदसराय, सब बैठकर चर्चा सुनते हैं। अरे अप्पल खां के सुने ओ अप्पल खां, औरंगाबाद के अप्पल खां जो है कि वो भी बैठ के चर्चा सुनते हैं। और नूरे मोहम्मद, और नूर मोहम्मद भी चर्चा सुनते हैं। और चंचल दयाराम, और चंचल भाई कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दयाराम भाई
ये सब भी चर्चा सुनते बैठे, सब घर छोड़ दिए हैं। फिर हम घर छोड़ते ही नहीं, पकड़ बैठे हैं। ये लोग घर छोड़ दिए हैं, घर छोड़ के बैठे हैं। गुलजी नाथा ठाड़ा रहे, और गुलजी नाथा भाई नींद आती है, झपकी आती है, बैठ के सुनते हैं, खड़ा होकर चर्चा सुनते हैं। चर्चा सुनना है, खड़ा होकर सुनेंगे। देखिए नींद कैसी आती है। फिर तो गुलजी नाथा भाई खड़ा होकर चर्चा सुनते हैं। पावे चर्चा में आराम, इनको तो चर्चा में आराम मिलता है। जब चर्चा सुनते हैं तो खड़ा, एक सुंदर साथ थे, नींद आते थे। फिर तो क्या किया, अपनी चोटी ऊपर बांध दिया। फिर चर्चा सुनना है, चोटी रस्से बात के ऊपर कड़ी बांध दिया। नींद कैसी आती है। फिर नींद आएगी तो अपने आप गिरेंगे, खिंचाएगी चोटी, तो चोटी को बांध के चर्चा सुनते थे। फिर ऐसे सुंदर से थे। देख चंद भले भांत सो, देख चंद भली बात अच्छी तरह से, और धुंधराए भी चर्चा सुनते हैं। पोकर दास भी ओ आवते, पोखरना ब्राह्मण भी आकर चर्चा सुनते हैं। गोविंद राय बैठता गोविंद राय भी चर्चा सुनने बैठते हैं। केशव दास मोदी बैठते, केशव दास जी हैं, मोदी बैठते हैं। बैठे दूजा मुरलीधर, दूसरे दो मुरलीधर हैं, दूसरे मुरलीधर बैठते हैं। यहाँ महावीर जी नितावते, यहाँ माओजी भाई रोजाना आते हैं। मोहनदास बैठी माओजी भाई, पता है माओजी भाई कौन है? जब थप्पड़ खाए थे श्री जी का आवासी मंदिर के, फिर वो आ गए यहाँ पर। भी वो भी चर्चा सुनते हैं। मूल जी मामा बैठते, मूल जी मामा सब लोग कहते थे। फिर मूल जी मामा बैठते चर्चा सुनने। अरे काका बैठन हारे, और जयंती काका भी बैठने वाले चर्चा में। संत दास सेवा में, संत दास तो सेवा करते रहते हैं। गंगाराम में बैठे खबरदार, गंगाराम सब खबरदार सावधान होकर चर्चा सुनते हैं। और घनश्याम में बैठते, घनश्याम भाई बैठते हैं। कबू नहाना भी आवते, नहाना भाई कभी कभी आ जाते हैं। छतई भी सुनत छतई है, भाई भी चर्चा सुनते हैं। और सुखदेव बैठते, सुखदेव ब्राह्मण भी सुनते हैं। और निरंजन नरसिंहदास, और निरंजन है, नरसिंहदास बैठते हैं। बैठे मकी साहब और शाहमन बक्का भाई सामने बैठते हैं। वीर जी मोदी आवते, वीर जी मोदी भी चर्चा सुनने आते हैं। अरे लच्छी सुकाले, और लच्छो भाई शुक्ला भाई आते हैं। बिहारी फरासे आवते, बिहारी झाड़ूला है, ये बिहारी फर्रास, दो बिहारी हैं। बिहारी झाड़ूला, बिहारी फर्रास, दोनों चर्चा सुनते हैं। अरे बिहारी झंडूला, हो गया बिहारी झंडूला, बिहारी फर्रास, दो बिहारी आते चर्चा सुनने। दूर खड़ा सुनत है, ये बिहारी दास दूर खड़े होकर करके सबके पीछे दूर खड़े खड़े चर्चा सुनते हैं। भगवान कलाम अल्लाह, ये अक्षराधीश ब्रह्म की जो कलाम अल्लाह जो वाणी है, राज्य की वाणी है, अक्षरात की जो ब्रह्म वाणी है, जो दुनिया में कभी ब्रह्म वाणी आई ही नहीं थी, न कभी आएगी न कभी आई थी। ऐसा ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो आत्मा को भवसागर से पार कर देने वाला हुआ है, आत्मा को परमात्मा के रस में सराबोर करने वाला, ऐसी वाणी सुनते हैं। मामा बनमाले दासावते, ये कहाँ के हैं भाई? खंभात के मामा बनमाली दास, ये भी मामा कहलाते हैं। फिर मामा बनमाली दास खंभात के, ये भी चर्चा सुनते हैं। अरे बैठत धनजीते, और धनजी भाई बैठते चर्चा सुन लिए। लालमन और शंकर, लालमन भाई है, शंकर भाई बैठते हैं। मथुरा काशी आवते, मथुरा काशी भाई आते बैठते हैं। खड़ा रहे वल्लभ दास, और वल्लभ खड़े खड़े, कितनी सुंदर साथ है। जो नींद आती है ना खड़े हो जाते, शर्म नहीं करते हैं। यहाँ तो बैठ जाएंगे, भले नींद आ जाएगी, चर्चा नहीं सुने कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हमें तो बस बैठना, खड़ा चर्चा नहीं सुनना है। तो कहते हैं बहुत सुंदर से खड़ी खड़ी चर्चा सुनते हैं। संत दास हजूर में, संत दास सदा जी के पास में, प्रसादी मोमिन खासे, और प्रसादी खास मोमिन श्री के साथ बैठ बगल में बैठते हैं। और असौ बैठते, असौ काका बैठते चर्चा सुनने। अगर दास आवते, अगर दास भी आते हैं। सुने दूर बैठा गोवर्धन, और गोवर्धन ओ दूर बैठ के, गोवर्धन भाई दूर बैठ के चर्चा सुनते हैं। भिखारी दास बैठते, भिखारी दास ये कहाँ के भाई, कोई बताएगा? वो नहीं है भिखारी, वो नाग भाई नहीं है भी, वो तो गरीब दास से भी, ये भिखारी दास ही हैं, पता ही नहीं है। ध्यान होगा भी, भिखारी दास कहाँ रामनगर प्रसंग में आए थे? भिखारी दास जी सिख खिदर के साथ में भिखारी दास आए थे, हैं वो भिखारी दास जी हैं जो सिख खिदर पकड़ने आया था श्री रामनगर के अंदर। फिर वो भिखारी दास यहाँ आ गए श्री में, दिल्ली से पूरा परिवार लेकर आ गए। फिर भिखारी दास चर्चा सुने बैठते हैं। अरे मैया राम है, और मैया राम पूरा पैसा का थैला लेकर बैठते हैं। गजपत गरीबे दास जो, गजपत भाई है, गरीब दास भाई बैठते हैं। अरे देवी दास है, और देवीदास बैठते हैं चर्चा सुनने।
श्याम जी सुनत है, श्याम जी भी चर्चा सुनते हैं। और बैठे चंपत, और चंपत भाई बैठते चर्चा सुनने के लिए। सुख चैन खरगे देव, सुख चैन भाई हैं, खड़ग भाई हैं, देवकर्ण भाई हैं, और मुरली आवेत, और दूसरे मुरलीधरा चर्चा सुनने आते हैं। और साथी गीत कहते के, और बहुत सुंदर सा जो चर्चा सुनने आते हैं। नाम कितने के नाम ले रहे, ये तो खास खास नाम ले लिया गया। बहुत से सुंदर सा चर्चा सुनने आते हैं। आवे निष्ठाबंध, निष्ठाबंध नियम पूर्वक आते हैं। एक दिन भी नागा नहीं होता है, एक दिन नागा नहीं होता है, और एक चौपाई भी नागा नहीं होता है। एक चौपाई अक्षरशः बिल्कुल रोज डेली आकर के समय के पहले आ जाना और समय के बाद जाना। फिर पहले वो होते ब्रह्मश्री खासा खा लगाते हैं। ऐसे ब्रह्मश्री जो हैं बिल्कुल समय से आते हैं, निष्ठावान नियम पर आते हैं, चर्चा सुनते हैं ध्यान से। कोई आवे मरजाद में, एक तो यह नियम पर बिल्कुल पक्के विश्वास में आते हैं। एक मर्याद भाई प्रताप हम ले लिए हैं, सुंदर साथ बन गए हैं, लोग क्या कहेंगे, नहीं जाएंगे तो फिर तो मर्यादा मत, चलो जब बैठ जाते कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं, बैठ जाते चर्चा सुने जाते हैं। नाम पर गिनती कराने के लिए हाँ हम सुंदर साथ हैं, आकर बैठ जाते हैं, ऐसे मर्यादा में आते हैं। कोई परवाह की सनंद है, और क्या परवाह में मस्ती में झूमते झामते आ जाते हैं, परवाह में आ जाते हैं, भाई चलो बैठ जाते हैं, टाइम पास हो जाएगा अपना। कोई सुनत है पुष्टि में, कोई तो आकर के पुष्टि में सुनते हैं, पुष्टि में आते हैं, और पुष्टि में ध्यान से एक एक शब्द एक एक अक्षर जो कि बस कान के द्वारा पीते जाते हैं। ये सुनने की बुनियाद ये है, सुनने की बुनियाद हो गया है। आए पुष्टि में, कोई आए, कोई मर्यादा में आए, कोई परवाह में आए, कोई आकर पुष्टि में सुनते हैं। एक पाँव भरे पुष्टि में, एक तो क्या है कि भाई पुष्टि में पाँव भरे मतलब जो कि जो चर्चा सुनते हैं, आते पुष्टि में, चर्चा सुनते पुष्टि में, और फिर जीवन में उतारते भी हैं, एक एक शब्द को जो कि अमल में लाते हैं। दूजे मरजाद में कदम में, और दूसरे क्या करते भाई, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, कुछ सुना कुछ नहीं। तीसरे क्या करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं सुना, बैठ कर सोते हैं आकर चर्चा में। अच्छा पंखा चलता, हवा लगता है, अपना सोते आकर बैठ के मजा ऐसे होता है। घर में सोने मिलता नहीं, घर में काम करना पड़ता है, चर्चा में सोने मिल तो जाएगा अपना, फिर सोते आकर करके ऐसे परवाह में आकर के। एक तो होते हैं पुष्टि में जो कि आकर चर्चा सुनते हैं, और पुष्टि में ग्रहण कर चलते भी हैं, तो मजाक में चलते हैं। एक परवाह में पाँव भरे, एक परवाह मतलब जो है कुछ अपना जीवन में आ गया, चलो भाई बीड़ी नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीते हैं, बाकी कुछ कोई मतलब नहीं। कोई कोई जो है बच्चा जो है कि जीवन उतार लेते हैं, एक आध दो बच्चे जीवन उतार लेते हैं अपना परवाह में। यो सौंपे आत्मा में, इस तरह से सुंदर साथ ने अपने आत्मा को धनी चरण में अर्पण किया हुआ है। यो एक एक के तीन तीने, अब कितने हो गए फिर? पुष्ट पुष्ट में आते हैं, पुष्ट से पुष्ट में मर्याद प्रवाह हो गया, फिर प्रवाह में पुष्ट में प्रवाह हो गया, फिर प्रवाह में पुष्ट में प्रवाह हो गया, तो हो गए तीनों में तीन, तीन तीन का 9 हो गया, तीनों में तीन, तीन तीन का 9 हो जाता है। तीने तीनों के 9, और तीनों के तीन के 9 हो गया। फिर बाटे तीने बेरे, फिर जाकर के जो है कि हमने 3 गुण, कोई रजोगुण में आ रहा है, कोई सतोगुण में आ रहा है, कोई तमोगुण में आ रहा है, फिर तो तीनों में, तीनों गुण में 3 हो जाएगा। रजोगुण में तमोगुण सतोगुण, और सतोगुण में तमोगुण रजोगुण, फिर रजोगुण में सतोगुण तमोगुण आ जाएगा। 3 का 9 हो गया। 99 81 कर दिया, फिर तो 81 हो गया, ये बैकुंठ तक का हो गया मालूम। ये 9धा पर जो भक्ति करने वाले हैं 3 तरह से वो वैकुंठ तक पहुंचते हैं। और 25 पख है ब्रह्म श्रेष्ठी के। अब 81 के बाद हो जाता है व्यासमा। व्यासमा किसका है फिर? ये है वल्लभाचार्य का है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु जो श्री कृष्ण बाल भक्ति की, बालकृष्ण भक्ति किए हैं, और व्यास में पक्ष पहुंचे हैं। कहाँ? अव्याकृत के जो है कि कारण श्री के अंदर पहुंचे हैं। और उसे व्यास हो गया। व्यासी के बाद जो है कि 83 में पंच वासनाओं का स्थान है। 83 वो कौन हुए? कबीर हो गए, सुखदेव हो गए, सनकादि हो गए, शंकर और विष्णु हो गए। फिर ये पंच वासनाओं का स्थान 83वां स्थान, ये भी अव्याकृत की जो है कि कारण श्री के अंदर पहुंचे हैं। इससे 83 हो गया। अब 83 में परम धाम के 25 पक्ष जोड़ दीजिए, फिर कितना हो गया? 108 हो गया। ये 108 होता है, इसलिए जो है कि 108 दाने का माला बनाया जाता है। सुंदर सा है कि यहाँ से लेकर करके अपना 108 सीढ़ियाँ हैं, सोपान है।
और हमारे यहाँ 108 दाने का माला होता है और मुसलमानों के यहाँ 99 दाने का माला होता है। 99 दाने का माला होता है जो माला सुमन कर जाप करते हैं। उनका क्यों? कि उनके कुरान के अंदर खुदा का 99 नाम आया हुआ है। कुरान में खुदा 99 नाम है, तो 99 नाम का दाना उनका मन का माला होता है जो माला जाप करते हैं। इससे से 108 पक्ष हो जाते हैं। कहे उन ऊपर अलख है, कहते हैं जो है कि 83 पक्ष के ऊपर 25 पक्ष परमधाम अलग हैं, कोई लखा ही नहीं आता। अब दूसरे परभाषी जाकर पूछे भाई 108 दाना ही क्यों होता है, भाई माले 108 मन का ही क्यों होता है, 109 क्यों, 110 क्यों होता है, नहीं बताएंगे। फिर कहते ये जो 25 पक्ष हैं अलग है। कोई आता लख नहीं पाया कि 25 पक्ष कौन है, क्या है, कहाँ है, भी कोई जान नहीं पाया है। ये 25 की बात बड़ी, कहते जो 25 पक्ष की बात बहुत बड़ी है, सुंदर सा बहुत बड़ी बात है। जिन्हें नजर लाहूते पारे, जिनकी नजर जिनकी दृष्टि परमधाम में पहुंच जाती है वही 25 पक्षों को देख पाते जान पाते हैं। सो हिसाब में ना वही, 25 पक्ष तो हिसाब में आता ही नहीं, उसे हेवी हिसाब है। किसी भी चीज का जो हिसाब नहीं 25 पक्ष में है। कहो सहियों के खातिर, ऋषि जी कह रहे हैं कि ब्रह्म श्रेष्ठ वास्तव में खाने पर बेशुमार लाए, शुमार में सभी साध्य का कार्य परम बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। एक ही शब्द शब्दातीत कर दिया, पूरा हो गया। परम नाम शब्दातीत है, अक्षरातीत है, भी अनंत है, अखंड है। कैसे वर्णन होगा भाई? अनंत का वर्णन होगा, फिर अनंत कैसे कहलाएगा? अखंड का वर्णन तो अखंड कैसे कहलाएगा? जिसका वर्णन हो गया अखंड कहलाएगा ही नहीं, जिसका वर्णन हो गया अनंत कहलाएगा ही नहीं, हो गया तो शब्दातीत कहलाएगा ही नहीं। क्या करें, इसी श्रोता का वर्णन नहीं करते हैं तो फिर कैसे किसकी पता कैसे लगे हाँ परमधाम है कैसा? कह दिया शब्दातीत, तो क्या जानेंगे भाई शब्दातीत से? क्या चिंतन क्या ध्यान करेंगे? इससे कहते हैं ब्रह्म शिष्ट के वास्ते मुझे कहना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, वरना ब्रह्म वर्णन नहीं हो सकता है, असंभव है, अशक्य है वर्णन करना। जो शब्दातीत है शब्द में कैसे वर्णन होगा भाई? जो शब्दातीत सबसे पहले वर्णन कैसे होगा? नहीं हो सकता है। जो अक्षरातीत है, अक्षर से परे, वो अक्षर में कैसे वर्णन होगा? लेकिन ब्रह्मशिष्टों को कहना पड़ेगा कि ब्रह्मशिष्टों को नहीं बताएंगे। ब्रह्मधाम अनादिकाल से ब्रह्मशिष्टा थी ब्रह्मधाम परमधाम, लेकिन रहकर परमधाम में नहीं परमधाम को जान पाए, देख ही नहीं पाए। फिर क्यों? परमधाम के अंदर जब थी ब्रह्मशिष्टा तब राज्य इतना इश्क पिला कर इसमें गर्क कर किए रहते थे। उनको होश हवास नहीं होता था, होश हवास ही नहीं है कि हम है कहाँ। बस एक राज्य के इसमें शराब बहुत डूबी हुई थी। जैसे शराबी होता है ना, शराब पीने वाले होते हैं, जब ज्यादा पी लेते हैं गंदे नाली पड़ जाते हैं। शराब ज्यादा पी लिया, गंदे नाली गिरे हुए हैं, कुत्ता पेशाब कर रहा, मुंह पर फिर चाट रहे हैं, फिर ऐसे शराबी होते हैं। फिर रोड किनारे पड़ जाते हैं, कुत्ता पेशाब करता है, चाटते रहते हैं, फिर अच्छा लगता है शराबियों को। फिर तो शराब पीने वाले जैसे शराब में डूब जाते हैं, नाली में पड़े हैं, क्या पड़े हैं, कोई पता भान ही नहीं है। फिर मान इज्जत न मान सब कुछ उनको भान रहता है, शराब में डूब जाते हैं। फिर परमधाम का शराब कुछ और है। फिर ये शराब ये नाश करने वाला है, और परमधाम का शराब आहा वो अखंड सुख देने वाला है, सुख में डूबने वाला है। वो परमधाम जो इश्क का शराब है, सुंदर जब पिलाते हैं राज्य महाराज मदहोश हो जाते हैं, फिर होश में आते ही नहीं। फिर इससे वाणी में कहा बेशुमार लाए शुमार में, वो वाणी में कहा दिया हुआ है रूहें बेनियाज थी बीच बक्का बारे हजार जानन आप परस की स्यावियां पार। हम रूहें आत्माएं जो है परमधाम बेशुमा बेनियाज बेखबर बेशुद्ध परमधाम अनादिकाल से थे, पता ही नहीं है। पानी पहाड़ पुराज पहाड़ उसका तालाब क्या है कैसा है कुछ पता ही नहीं। बस जा रहे हैं राज्य के साथ में, राज्य के नशे में चूर है, फिर दिखाई देता ही नहीं है। फिर इतना नशा उस राज्य के इश्क में। फिर ऐसे राज्य ने कहा सोचा भाई थोड़ा सा दिखा तो दे परमधाम। तो यहाँ खेल दिखाने नहीं लाए हुए हैं, हम झूठ कहते हैं, हम तो खेल देखने आए, खेल दिखाने राज्य लाए ही नहीं है, अपना परमधाम दिखाने लाए, इश्क दिखाने आए हुए, इश्क दिखाने रूहों को खेल में उतारे हुए। सुंदर सा जी भजन गाते हैं ना, इश्क दिखाने रूहों को खेल में उतारा गया है। क्या इश्क होता है? क्या परमधाम है? फिर क्या राज्य है? क्या रूहें हैं? रूहों का मरातबा क्या है? ये दिखाना था, ये दिखाने लाए हुए। फिर और वाणी से दिखाएंगे, ऐसे नहीं है वाणी दिखाएंगे, ये वाणी ही सबका चाबी है। वाणी के अंदर पूर्ण राज्य की पहचान, परमधाम का पहचान, रूहों की पहचान, रूहों की महत्व क्या है, सब वाणी में आया हुआ है।
वाणी से दिखा रहे हैं। इससे से कहते हैं परमधाम वर्णन तो हो ही नहीं सकता है। तामे 7 घाटे धाम के। वर्णन करना ही पड़ेगा फिर सुंदर साथ के लिए। फिर कहता में 7 घाट। पहला हो गया धाम। धाम तालाब कुंज मन सोहे माणिक नहरे बन की जो है पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए पुखराजी जमुना जी ने 8 सागर और ये 25 पक्ष धाम देने के। पहला पक्ष हो गया धाम। धाम हो गया ना, धाम माने रंगमहल होता है जो परम धाम के बीचों बीच में आया हुआ है, सेंटर में आया हुआ। रंगमहल कहते हैं, रंगमहल कहते हैं, निजधाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, कई नाम कहते हैं। तो धाम हो गया है वो रंगमहल। अगर परिक्रमा लगाए, रंगमहल की परिक्रमा लगाए ना 6 लाख उस परिक्रमा बैठती है। कितना? रंगमहल की परिक्रमा 6 लाख कोस। अब बताइए वर्णन हो किसी विश्वास होगा? विश्वास ही नहीं होगा। 6 लाख कोस की परिक्रमा रंगमहल की बैठती है। 2 लाख कोस का उसका लंबाई चौड़ाई हो गया रंगमहल का बिल्डिंग का। ऐसे जो 2 लाख कोस का लंबा चौड़ा और 6 लाख कोस का उसके परिधि हो गया। इतना बड़ा विशाल रंगमहल। 9 भौम 10वीं आकाशी, 1 भौम 201 हाथ से गोल चबूतरे के ऊपर देखी रंगमहल 9 भौम का जगमगाता हीरे मोती रात मर्जी जरा हुआ जगमग जगमग जगमगाता हुआ दिखाई देता है। पत्थर के नहीं है, ईंटे पत्थर के नहीं है, फिर हीरे मोती जरातों के हैं। हीरे में जरात कौन? परम धाम के, न कि संसार के हैं। परम धाम का हीरा है, जो भी परम धाम का हर चीज है वहां तो और कुछ है ही नहीं, हीरे हीरे हैं। परम में हीरे हीरे ज्वारात हैं। फिर कंकड़ पत्थर नहीं मिलेंगे वहां को। फिर हीरे माणिक पन्ना पुखरा सब नंग ही नंग है। लेकिन वहां का हीरा चेतन है। सोच लीजिए, यहाँ का हीरा जड़ होता है, वहां का चेतन होता है। कैसा होगा भाई? सोचिए, वो हीरा जड़ है और दूसरी क्या? सुगंधी होती है। फिर दुर्गंधी होती, सुगंधी निकलती है, सुगंधी निकलती रहती है। तीसरा क्या? प्रकाशमयी, प्रकाश निकलते रहते हैं। और चौथा क्या है? कोमल है। ये 4 गुण पाए जाते हैं। फिर अखंड है भी इस तरह की अनंत रंगों के नंगों से जड़ा हुआ रंगमहल 9 से। पहली बम में रसोई की हवेली आ गई और मूलनाग आ गया। दूसरी बम में उत्तर में भोलवनी के मंदिर आ गया। तीसरी में तिमी की पड़साल, चौथी में नृत्य की हवेली, चौथी 499, 5वें में शयन कक्ष, 6ठे में 6001 पाल एक तख्तरवा आ गया। 7वें में 2 ताले के झूले, 8वें में 4 ताले झूले, 9वें में 201 छज्जे दूरदर्शिका, 10वीं आकाशी आ गया है। सोचिए, जब विस्तार से जानेंगे कहाँ क्या चिता आनंद आता है। ये रंगमहल और रंगमहल के पूरब में क्या आ गया? 7 घाट आ गया है। क्यों? जमुना जी आई हैं, तो जमुना जी किनारे और जमुना जी का रंगमहल के बीच में उत्तर से केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट 7 घाट आए हुए हैं। 7 बनाए हैं। अब चूंकि जमुना जी के किनारे आए हुए थे 7 घाट कहलाते हैं। फिर 7 बना 7 घाट कहलाते हैं। और एक वन जो है, जो एक बना है केल, 7 घाट जो सुंदर सादी एक एक जो घाट है 2 लाख कोस का लंबा है और 50,000 कोस चौड़ा है। छोटा मोटा नहीं है। 2 लाख कोस का लंबाई पूर्व से पश्चिम, अब 50,000 कोस का चौड़ाई है। भी है यहाँ पर कोई बगीचा? इतने बड़े बड़े बगीचे हैं। फिर आगे जमुना जी आ जाते हैं तो आगे 7 घाट, पोखरा की रोश, फिर बन की रोश, ताल, जल की रोश, फिर आगे जमुना जी आएंगे। जमुना जी चौड़ाई 50,000 कोस चौड़ाई जमुना जी की होती है। अरे जमुना जी पोले दोए, और जमुना जी शोभायमान हुए। 7 घाट के जमुना जी आई। जमुना जी के ऊपर इधर उत्तर में केल का फूल, दक्षिण में बट का फूल आया हुआ। और फूल भी किसके? हीरे के फूल हैं, सीमेंट के नहीं बने हुए हैं, हीरे के बने हुए, हीरे के फूल हैं। और 5 बोम 6 चांदनी आई है। कितने झूले आए हुए हैं? फिर 5 में 11 झूले आए हुए हैं। 5 बोम में दोनों फूल में झूले आए हुए हैं। 10 भौम में महल राजा जो रंग महल आया हुआ 10 भौम का शोभायमान हो रहा है। देखो साथ तो में सोए, फिर सुंदर सा आपने अंतर्दृष्टि अंतर चक्षु से आप देखिए। और महले 24 हाथ का। 24 हाथ का महल कहाँ पर आया हुआ है? रंगमहल के दक्षिण। रंगमहल के दक्षिण जाए हर्ष तालाब आएगा। हर्ष तालाब दक्षिण और बढ़ेंगे भी 4.5 लाख कोस पे तो 24 हाथ का महल है। तो ये भौम पर चौतरे पर जाएगी 24 20 महल है, 4 दरवाजे।
इससे 24 महल आ गए। 24 महल का महल 5 में छठी चांदनी आई है। बड़े नहरे और जोए, कहते बड़ी नहरें और जो ये तो जैसे बड़ी नहरें ऐसे जाकर करके फिर जबरुक नहर आ गए हैं। फिर 24 आस के महल को पार करेंगे जबरुक नहरें। जबरुक नहर के 9 फिरावे में आए हुए, 9 फिरावे में पहला फिरावा, पहला राउंड, पहला चक्कर 4 होम का एक हीरे का महल है जो 9 फिरावे में आया हुआ है। हीरे के होने से नाते वो क्या है, उसमें लगता है कि दीवार में, छत में, जमीन पानी की नहरें भाग रही हो। फिर लगता है तो महल ही पूरा पानी का बना हुआ है। फिर जेवर का महल से जेवर का महल का दिया हुआ है। तो पहला फिरावा जैसे स्टेडियम देखें, स्टेडियम की तरफ से गोलाई में 4 घूम का महल आ जाएगा। 124 महल 4 घूम के आ जाएंगे। फिर 124 घेर करके 8 घूम के 4 घूम वाले घेर के 8 घूम के महल, फिर 16 घूम के महल, फिर 25 घूम के, फिर 64 घूम के, फिर उसके 32, 32, फिर 16 है, 8 है, 4 हो गए 9 फिरावा। 9 फिरावा में जौहर के महल आए हुए हैं। जौहर के महलों के अंदर 10 महानद आए हैं। 10 महानहरों के बीच में जो है कि ये 9 जौहर के महल आए हुए हैं। और तालाबे मन के, और तालाब मतलब जैसे रंग महल के दक्षिण में हौसला तालाब आया हुआ जो एक हीरे के अंदर बना हुआ तालाब। और आगे मानिक और आगे बढ़ेंगे जरूर नहीं पार के तो एक मानिक नक्का 12,000 भूम ऊंचा, 12,000 हांस, 12,000 भूम ऊंचा। एक भूमि के अंदर 12,000 कतारें आ गई हैं। फिर ओहो इतने होली आए हैं। एक हवेली के अंदर 12,000 महल आ गया है। एक महल 12,000 मंदिर, एक में 12,000 कोठरियां आ गई हैं। टोटल कितना होगा भाई? ऐसे 12,000 हमको जो मानी पहाड़ नहीं है कि पहाड़ पत्थर का पहाड़, बिल्डिंग है, मानी नक का बिल्डिंग है जो 12,000 हाथ से इतना विशाल बिल्डिंग आया हुआ है। 4 हारे हवेली हुए, और मानी पहाड़ के आगे जाएंगे घेर कर बन की नहरें आई हैं। फिर बन की नहर ऊंचाई 60,000 मंजिल है। आपके दिमाग समझ जाएंगे, समझ नहीं पाएगा। 60,000 मंजिल का बन के महल, और बन के महल खेल करके 60 मंजिल का छोटी रांग 4 हवेली आई है। छोटी रांग खेल के बड़ी रांग आई है। चारों तरफ सागर के, इस सुंदर सा जी छोटी रांग के आगे चारों तरफ बड़ी रांग में 8 सागर है। 8 सागर में 80 महल आए हुए हैं। कितने महल है? 80 महल। 32 भीतर, 32 बाहर, 32 9 64 और 16 बीच में हो गया। फिर कितना हो गया? 80 महल हो गया। 80 महल से एक महल लेंगे। फिर 80 से अगर एक महल लेंगे फिर तो एक महल के अंदर जाएंगे तो 12,000 हवेली की 12,000 कतारें आई हैं। तो टोटल करिए फिर 12,000 के 12,000 एक 80 में से एक लेंगे फिर तो 12,000 के 12,000 कतारें आई हैं। उसमें से एक हवेली लेंगे। फिर एक हवेली के अंदर जाएंगे तो 12,000 महल की 12,000 कतारें आई हैं। एक महल लेंगे, एक महल में 12,000 हवेली 12,000 मंदिर 12,000 कतारें आई। एक मंदिर लेंगे, एक मंदिर 12,000 कुठल 12,000 हाई आ गई है कंप्यूटर यहाँ पर। फिर गिनती करेगा। फिर ऐसी ऐसी महाहवेली आई हैं। बड़ी राम की हवेलियाँ जिसकी ऊंचाई 14 करोड़ 40 लाख मंजिल है ऊंचाई। फिर 14 करोड़ 40 लाख मंजिल आया ऊंचाया है। और जिमी के हुए, और एक 2 सागरों में जिमी आया हुआ है। जिमी में क्या है? जितना विशाल जो है कि सागर है उतनी विशाल जिमी आई। जमीन आया हो। जमीन में क्या? बन के महल बने हुए, बन के ही महल। जैसे यहाँ पर नवों के महल है तो बन के महल बने हुए। बन के महलों के अंदर पशु पक्षी रहते हैं। पिया पिया, धनी धनी, तुही राज राज, धनी गुण गाते रहते हैं। मोहलात बड़े रंग की, ऐसे बड़ी रंग के बहुत बड़ी मोहलाते हुए आकाश को छू रही हैं। गिरद पाले कहीं सोए, ये है परम धाम। चारों तरफ पाल की मानो दीवार जैसा नहीं होता राजा का महल। राजा का महल होता है तो महल के बाहरी तरफ में किला होता, दुर्ग होता है। फिर ऐसे परम बाहरी बाउंड्री है फिर जो आकाश को छू रहे हैं। और 8 सागर और पहाड़ पुखराजे, कहते 8 सागर। पूरब में कौन सागर है? सर्व सागर। पूर्व में सर्व सागर जो मेहर का सागर कहलाता है। सागर नहीं, पानी का सागर नहीं है, और राज्य के 8 गुणों का 8 सागर बन गया है। पूर्व में सर्व सागर मेहर का सागर है, और पूरब दक्षिण कोना अग्नि कोण में नूर सागर जो राज्य नूर ईश्वर का नूर का सागर कहलाता है।
और नूर का ही सागर है। दक्षिण में नीर सागर है। नीर माने होता पानी जिसका रंग लाल होता है। राज्य की बदन इतनी लालिमा लाल लाल पानी झिलमिलाते रहते हैं, जाकर एक वो नीर सागर बन गया है। फिर और नैऋत्य कोण के अंदर क्षीर सागर आया है। राज्य का जो बदन है शरण के नक्शे लेकर के सिर कमल तक दूध के समान उज्जवल स्वच्छ निर्मल पवित्र दिखाई दे रहा है। पवित्रता का सागर है राज्य के बदन के अंदर। उसे एक कण जाकर के क्षीर सागर बन गया है। पश्चिम में दधी सागर आ गया जिसका रंग हरा होता है। वो दधी सागर क्या शीतलता का सागर है, दही शीतल होता है। अब राज्य के बदन के अंदर कोई शंका करेगा कि राज्य के रोम रोम से करोड़ों करोड़ सूर्य की रोशनी निकलती है। ये तो एक सूर्य है, तो 5 मिनट आँख खोल कर हम देख नहीं सकते सूर्य को। फिर और राज्य के बदन से करोड़ों सूर्य रोशनी रोम रोशनी निकलता है। कैसा शरीर होगा भाई, जिसका नाम नूर जम्माल कह दिया राज्य कुरान में। थे नूर का ढेर है, फिर तेज पुंज स्वरूप है। तो शीतलता के सागर में है राज्य में। फिर तो दधी सागर पश्चिम में शीतलता का स्वरूप हो जाता है। और वायुकोण के अंदर घृत सागर है। फिर राज्य का बदन इतना कोमल, जैसे घी कोमल होता है ना चिकना, ऐसे बदन इतना चिकना है, चिकनाई का सागर बदन में है। उस एक कर जाकर करके वायुकोण में घृत सागर बन गया है। उत्तर में मधु सागर शहद का सागर है। मधु मीठा होता है, वो किसका है, ज्ञान का सागर। राज्य के बदन में इतना मिठास है, क्यों, ज्ञान के स्वरूप है। शास्त्र कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और जब ब्रह्म है अनंत सत्य ज्ञान संपन्न है, ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। तो अनंत जहां ज्ञान होता है वहीं मिठास होता है, जहां ज्ञानता होती है वहीं जहर होता है। मिठास ज्ञान में होता है। फिर जितना ज्ञान आता जाएगा उतना विकार खत्म होता जाएगा, जितना ज्ञान है उतना विकार खत्म होता है। ज्ञान न होने से काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इस सारे विकार पैदा होते हैं अज्ञानता से। जहां ज्ञान होता है विकार नहीं होते। जब ये सुख अनुयामी तब छूट जाए, विकार से विकार छूट जाता है। तो राज्य अनंत ज्ञान के स्वरूप होने से अनंत मिठास है, वो मधु सागर आ गया है। अनंत मिठास है। फिर राज्य के अंदर एक कण जाकर के मधु सागर बन गया। और ईशान कोण के अंदर रस सागर, जो 10 रस का सागर है, 10 रंग का, 10 मतलब राज्य के अंदर अनंत रस का सागर है। अनंत रसों का अनंत सागर भरा हुआ है। लेकिन 10 रस का सागर जब ईशान कोण में बन गया है। फिर और पूर्व में सर्व सागर। इससे 8 सागर हैं। इन 8 सागर 8 तरह से समझा जाता है, 8 तरह से इसका भेदाभाव बताया जाता है। ऐसे अभरंग मोल के उत्तर में पुखराज पहाड़ खड़ा है। एक पुखराज नंग का कितना को सोचा है, 8 लाख को से पुखराज पढ़ाया हुआ। यहाँ तो नंग अंगूठी नहीं मिलेगा भी पहनने के लिए भी, और पहाड़ी है। फिर एक पुखराज नंग का 8 लाख से बिल्डिंग है, जो कि मात्र 5 थंब पर, 4 थंब चारों दिशाओं में एक सेंटर में आ गया है। इन्हीं 5 थंबों के ऊपर जो है कि 8 लाख बिल्डिंग खड़ा है। फिर सोचिए पुखराज पहाड़, पुखराज पर 8 लाख कोस का। बनावट कैसी है, जिससे धतूरा का फूल होता है। देखे धतूरा का फूल नीचे सुकड़ा होता है, ऊपर जाकर फैल जाता है। ऐसे धतूरे फूल की तरह से पुखराज पहाड़ आया हुआ है। 4 लाख ऊपर जाकर फैल गया है। फिर 4 लाख ऊपर जाकर के सेंटर में जाकर के आकाशीय महल बना हुआ 4 लाख से जाकर। इतना गजब को बना पुखराज पहाड़। जो सीखे होंगे ना थोड़ा उनको ध्यान आएगा फिर कि पुखराज पहाड़ कैसा है। पुखराज पहाड़ 8 लाख कोस से। उसके पूर्व में बंगला कितना कोस है, 4 लाख कोस। फिर बंगले के पूर्व में जाएंगे अश्विश कुंड 2 लाख कोस हो गया। फिर उसके बाद ठकोत्तर मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होते हैं। पुखराज पहाड़ जमुना निकली हुई है, 4.5 लाख कोस पूर्व में जाती है। फिर मुड़ करके 9 लाख कोस दक्षिण में जाती हैं। फिर मुड़ करके पश्चिम में 4.5 लाख को चढ़कर झरसुतला में समा जाती हैं। ये पुखराज पहाड़ आया है। ए बेवरा करत है श्री राजे। इस आप अक्षराते से परम धाम वर्णन कर सुनाते हैं। जहाँ पटी महले खुली चले, कहते जहाँ पटी महल। आप जमुना जी मूल कुंड से प्रकट हो रही हैं, मूल कुंड से जमुना निकली हुई है। फिर तो जमुना जी के दोनों किनारे जो पाल आया हुआ ना, पाल ऊंचा होता है, तो पाल के दोनों किनारों पर थम आए हुए हैं। दोनों पालों पर थमों 2 हारे आ गई। फिर और जब थम है थम में मेरा बनेगी। फिर तो पाल के थमों के मराबों से आधी जमुना ढक गई है और आधी खुली हुई है। फिर तो 1,17,400 को जमुना जी ढपी है, 1,17,400 को जो है कि खुली हुई है।
ऐसे आधी डपी आधी खुली हैं। मरोरे खाया और जमुना जी अग्नि करोड़ से मरोड़ खा करके दक्षिण में बहती हैं। इन्हें धर्म में आने कई भांत कहते है। जहां से मरोड़ खाती हैं तो मरोड़ से लेकर केल के पुल तक है 5 चमोल 4 चबूतरे आए हुए हैं। 5 चमोलों के मेरा झूले लटक रहे हैं। फिर जमुना जी 4 पड़ती है। फिर केल पुल आ गया है। केल पुल से आगे बढ़ेंगे फिर आगे जो कि 7 घाट आ गए हैं। फिर 7 घाट सब आ गई। 7 घाट को पार करेंगे फिर वही 5 महल 4 चबूतरे आ गए। फिर आगे अग्निकोट से जब मरोड़ खाकर जब पश्चिम में जाती है तो वहां जाकर के दोनों पालों पर तमुक दोहारे ऊपर जाकर के देहुरियां 90 देहुरियां आ गई हैं। फिर इस जमुना की पूरी सभा आई है। सावे कहे हैं ठोरे। कहते हैं सारे ठिकाने परमधाम सुन बाणी पढ़िए तो बाणी में पूरा परमधाम वर्णन आया हुआ है। ये चर्चा नेते होते हैं। ये परमधाम की चर्चा रोजाना बंगला जी के दरबार के अंदर श्री जी करते हैं। में कही अद्वैत। बस वो परमधाम अद्वैत भूमिका कहलाता है। कौन सी भूमिका है? अद्वैत माने नहीं द्वैत माने दो, जहाँ दो नहीं है उसको अद्वैत कहा जाता है। जहाँ एक ही है। कौन? एक मात्र राज्य महाराज है। इसे तो जहाँ एक है वहीं तो प्रेम होता है और दो में क्या होता है? झगड़ा होता है। परमधाम सिर्फ राज्य है। फिर इस वहाँ प्रेम की बरसात होती है। प्रेम का साम्राज्य कहलाता है। रस की भूमि कहलाती है। ये द्वैत मंडल है। यहाँ प्रेम होगा ही नहीं। फिर कभी प्रेम कोई मुँह फुला ले कभी झगड़ा करते हैं। फिर यहाँ प्रेम तो ठहर ही नहीं सकता है। फिर कहीं भी किसी बीच में भी यहाँ तो रगड़ा चलता है। इसके क्यों? द्वैत मंडल है। 2 प्रकार की बुद्धि है। इससे कहते हैं ये द्वैत है और अद्वैत है। यहाँ माया ब्रह्म दोनों है और वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। 25 पक्ष में सब है। ऐसे से परमधाम पूरा संपूर्ण सुंदर 25 पक्ष में आ जाता है। उड़े सुनते द्वैत। कहते हैं जब परमधाम वर्णन आप सुने, एक रंग महल का वर्णन सुन लीजिए, संसार उड़ जाएगा दिमाग से। फिर परमधाम जैसे जितना वर्णन सुनते जाएंगे वैसे संसार उड़ता जाएगा दिमाग से। संसार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुच्छ होता जाएगा। श्री राजे और श्यामा जी। श्री राज जी श्री श्यामा जी महारानी ये दोनों युगले किशोर है। युगल किशोर है। युगल किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था की मतलब 16 साल की उम्र है। राज्य की श्यामा जी की किशोर अवस्था 16 साल की अवस्था है। रूहे रहे दरगाह में। और 12,000 जरूरें उनकी भी किशोर अवस्था है। 12,000 जरूरें वो भी दरगाह में बोल मिला परमधाम रहती हैं। ये तीनों एक स्वरूप ना और। हाँ तीनों एक है, 3 नहीं है। राज्य श्यामा जी सखियां दिमाग से निकाल जी 3 एक हैं। एक हैं, एक है तभी तो प्रेम होता है। राज्य महाराज श्यामा जी से प्यार, श्यामा जी खुश करने में लगे रहते हैं। सखियों खुश रहते हैं। सखी श्यामा रानी राज्य खुश करते हैं सखियों को। सखियां जो हैं राज्य श्यामा जी खुश करते हैं क्योंकि एक है। एक है इसे सबसे प्यार करते हैं। एक हो सबसे प्यार करते हैं, सबको खुश करते हैं। लक्ष्मी जी अरे भगवान जी। और अक्षरधाम में कौन रहते हैं? अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी। अक्षर की अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी 2 रहते हैं। ये दोनों एक ही अंग है। ये दोनों एक अंग हैं। लक्ष्मी जी और अक्षर में दोनों एक ही अंग हैं। ये है अंग श्री राज के। और ये भी अक्षर ब्रह्म किसके अंग है? राज्य के अंग है। हो गए 5। राज्य श्यामा जी सखियां अक्षर और महालक्ष्मी 5 मिलकर एक कहलाते हैं। 5 लीला के लिए 5 हो गए हैं लेकिन है एक ही सुंदर सा जी। वहाँ 5 परमधाम में एक ही। परमधाम में अक्षर ब्रह्म भी तो रहते हैं, बहुत ही रहते हैं। इससे 5 एक है लीला के वास्ते हुए। सत क्या होता? सत्य चिद आनंद 3 होते ना। सच्चिदानंद परमात्मा सच्चिदानंद है तो सत्य हो गया, अक्षर ब्रह्म हो गए हैं। चिद हो गया राज्य और आनंद श्यामा हो गए। फिर आनंद स्वरूप श्यामा जी के सुंदर साथ हो गए। फिर एक बढ़ गए। फिर और सत लक्ष्मी अक्षर ब्रह्म हो जाते। लक्ष्मी जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के 7 अंग से लक्ष्मी जो आते हैं एक बढ़ गए तो 5 हो जाते हैं। फिर है तो 3 ही है। फिर राज्य श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म 3 है। श्यामा जी से अंग सुंदर साथ हो गए हैं और अक्षर ब्रह्म से महालक्ष्मी हो जाती हैं तो 5 हो जाते हैं। 5 होकर एक कहलाते हैं। और भगवान जी की दृष्टि से और अक्षर भगवान है। क्या है? अक्षर भगवान कहलाते हैं। अक्षर भगवान की दृष्टि से कई कूट उपजे इंडे। और अक्षर ब्रह्म क्या है? सुंदर साजे राज्य की सत्ता के स्वरूप हैं। राज्य के अंदर कितना पावर है, कितनी शक्ति है। भी उसी राज्य की पावर के सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। वो क्या है सत्ता? अक्षर ब्रह्म आँख की पलक खुलते झपकते कितना टाइम लगेगा?
एक पलक समय, अक्षर ब्रह्म के एक ही पलक समय के अंदर ये करोड़ों ब्रह्मांड बनकर पैदा होकर लय हो जाते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होकर लय हो जाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। त्रिगुणे समेत ब्रह्मांड, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण सहित न जाने करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होकर लय हो जाते हैं। अक्षर आवे मुझरे को, वो अक्षर ब्रह्म यानी कि एक पलक समय से करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्म समय गिनती ही नहीं है, करोड़ तक कम पड़ता है, फिर संख्या ही नहीं, फिर संख्या अतीत है। फिर कहा गया है ना, वो सेम जो है कि जो विष्णु पुराण आया हुआ है, देवी भागवत आया, उसमें आया, भागवत में भी आया हुआ है। भागवत में खुद कहते हैं भी, और सुखदेव ने कहते हैं, नेत्र नेत्र भ्रमस्तेव मेवस्य तत् अक्षरम परम वदन। अक्षर ब्रह्मांड एक ही पलक समय के अंदर है कि अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं। भागवत कहा ना, लक्ष्यंते अंतर्गता से कोट हंड राशि तमाम अक्षरम सब कारण कारणम। अक्षर एक ही पलक समय के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, करोड़ों। अक्षर ब्रह्म का वो अक्षर ब्रह्म जो कि रोजाना राजी दर्शन करने आते हैं, प्रातः काल आते हैं 7:30 बजे फिर, और सायंकाल अपने अक्षरधाम के आकाशी से खड़े होकर आकाशी में राज्य के दर्शन कर, जब राज्य महाराज सैर करने जाते हैं फिर, तो दोनों टाइम दर्शन करने आते हैं अक्षर ब्रह्म। मुजरा करे पीछा फिरे, मुजरा में राज्य दर्शन करके प्रणाम कर करके खुराक लिया, वापस गया। तब प्रणाम ही खुराक है, यहाँ भी प्रणाम से खुराक मिलता है। जितनी बार राज्य को प्रणाम करो उतना ही खुराक मिलेगा, जितना ही सुंदर से प्रणाम उतनी खुराक मिलेगा। हम तो एक बार प्रणाम नहीं करते हैं, फिर करते हैं प्रणाम, एक बार भी प्रणाम नहीं होता है। फिर सुंदर साथ है भी, जितना बार प्रणाम किया उतना बार प्यार, प्यार ही खुराक होता है। रोटी खुराक नहीं होता, प्यार खुराक होता है। और किसको प्रणाम करते हैं अभी? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा प्रणाम किया जाता है। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा है। शरीर को नहीं प्रणाम किया जाता है। शरीर तो खोखा है, मिट्टी का पुतला है, अंदर बैठे राज्य में। आत्मा राज्य की शक्ति है, उस आत्मा स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, न कि व्यक्ति को प्रणाम करते। भूल जाइए, फिर सबके अंदर जो आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, उस आत्मा स्वरूप परमात्मा प्रणाम करते हैं। फिर इसलिए कि अक्षर ब्रह्म भी प्रणाम करने आते हैं, रिझावे परवर दिगारे, और प्रणाम कर करके रिझाते हैं। प्रणाम करने मतलब क्या है? खुश करना होता है। सुंदर सा से प्रणाम अगर बराबर बराबर प्रणाम करते हैं, प्यार बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। फिर और प्रणाम बराबर प्रणाम करते रहेंगे, मन में कोई ग्लानि पैदा नहीं होगी, मन में कोई विकार पैदा नहीं होगा। और 2-4 दिन प्रणाम करना बंद कर दिए, अरे इनके कुछ लगता है मन में आ गई बात, में विकार आ जाता, पाप आ जाता है। फिर और बराबर प्रणाम करते रहेंगे, पाप अंदर आएगा ही नहीं, फिर विकार पैदा हो गए। इसे बराबर प्रणाम करते हैं। जहाँ श्री राज के दिल में, हाँ, अब परम धाम के अंदर बैठे राज्य के दिल के अंदर में इसके रब्द कारण, इश्क रब्द कारण हो गया है। परम धाम से आने का खेल में कारण का इश्क, बिन कारण कार्य न होई, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। बिना कारण के यहाँ संसार नहीं आना हुआ। तो कारण क्या है? संसार खेल में इश्क रब्द सुंदर सा है, जो परम धाम अनादि काल इस गर्भ चलता रहा। राज्य श्यामा शरीर जहाँ इकट्ठे होते हैं, राज्य कहते हैं रूह में कितना प्यार करता हूँ, मैं आशिक हूँ ना, भी मेरा प्यार ज्यादा है। श्यामा जी कहते चुप रहो राज्य, प्यार तो हमारा ज्यादा है। रूहों को बर्दाश्त नहीं होता है, कहते हैं 12,000 हम हैं, तुम तो अकेले दोनों हो, फिर हम 12,000 का प्यार ज्यादा है। फिर ये झगड़ा चलता रहा। क्या भाई झगड़ा क्यों होता रहा? क्योंकि इष्ट एक है। बता दिया पहले कि सिर्फ राज्य है। जब राज्य ही सिर्फ है, इसके लिए तो एक ही होगा। राज्य श्यामा जी, राज्य सखियां, इसकी कितना हुआ भाई? एक ही हो। तो एक होगा तो कौन कहेगा मेरा इश्क छोटा है? कोई कहेगा? एक इश्क है तो जो एक बोलेगा दूसरा बोलेगा, वही तीसरा बोलेगा। फिर ये झगड़ा चल रहा था। फिर राज्य बोले मेरा प्यार ज्यादा, तो राज्य का इश्क श्यामा जी का, वो क्या कहेगा? मेरा कम है क्या? जब राज्य के इश्क वो कहते नहीं मेरा ज्यादा है। वही राज्य के इश्क सखियों के अंदर वो क्या कहेगा? मेरा ज्यादा है। ये झगड़ा था। अब फैसला कैसे हो किसका ज्यादा है? फिर ज्यादा तो है ही नहीं, ज्यादा ही कम तो है ही नहीं किसी का। फिर क्योंकि एक इश्क है, इसलिए इसका फैसला करने के लिए कौन किससे करता है? बस वो निपटारा करने हैं, खेल में लाए हैं। खेल दिखाए बेवरा किया, बस खेल दिखा कर इसका निरूपण किया गया है। अब क्या पता? अब पता चल गया कौन किससे इश्क करता है। फिर हम करते हैं, राज्य करते हैं। फिर पता चल गया। फिर हम करते हैं, सोते नहीं, घर में पड़े नहीं रहते। फिर राज्य करते हैं। फिर राज्य घर से निकाल के लाए हैं, फिर जबरदस्ती चर्चा सुनाने के लिए। फिर
इश्क राज्य करते हैं। फिर हम तो भूलते हैं, फिर बार बार भूल जाते हैं फिर, और राज्य हमको जगाते हैं। फिर हम भागते हैं राज्य से, राज्य हमारा पीछा करते हैं। फिर किसका ज्यादा है? फिर राज्य का ज्यादा है। इसलिए हम तो राज्य खोजे नहीं, राज्य हमको खोजे। फिर कहीं खोजने गए राज्य को भी कि राज्य कहाँ है, जानते हैं राज्य कौन है। फिर कंकड़ पत्थर बटे पूजा कर रहे थे, फिर राज्य ने हमको खोजा। फिर इसके जिसका ज्यादा तो खोजता है। इससे अब पता चल गया है इस तो राज्य का ही ज्यादा है, पर इससे ज्यादा इसलिए कि राज्य ही से परम धाम में है और कोई है ही नहीं है। देखो मेले मोमिने, कहते हे सुंदर सा अमीर कर देखिए, चाहे करे खेल देखने, चाह करे खेल देखने। हम ब्रह्म सिटी में ब्रह्म आत्माओं ने जो परम धाम में एक खेल देखने चाहना किया है। मैं बरजे बेरती ने, कौन कर? मैं मैंने राज्य बोल रहे हैं। ये भी तो लालदास की नहीं है, राज्य महाराज बोले। लालदास का तन है, तन का प्रयोग राज्य ने किया हुआ, उस तन के अंदर राज्य बोल रहे हैं कि मैंने रूहों तुमको मना किया 3 बार कि मत जाओ खेले के अंदर, मत जाओ, तुम्हारे देखने लायक नहीं है। जाकर मुझे भूल जाओगे, आगे पाए पत्थर गोबर की पूजा करोगे भी, मिट्टी पूजा करोगे भी। हमने कहा, राज्य ने कहा मना कि 3 बार मना किया था भी। मैंने कि उनको 3 बेर, तब मांगा फिर 3 बार मांगा। रहे ना कहूँ आकीने, कह दिया राजे पहले कहा तुमको विश्वास रहेगा नहीं। हाँ परम धाम कहाँ, किसने परम धाम देखा है? ऐसे घोटिंग मारो अभी, इतना बड़ा परम धाम कहाँ होगा भाई? है विश्वास किसी को? जैसे हाथ रखे बताया कि हाँ विश्वास हमारे अंदर अभी है नहीं, विश्वास है। ये तो ऐसे ऊपर से कह देते हैं, फिर मान के कह दिया, मान लिया, फिर विश्वास है, खत्म हो गया विश्वास। क्योंकि हम कहाँ आ गए? पहले बहुत बड़े बिल्डिंग में, अब चीटी घर में आ गए हैं। चीटी घर में आ गए हैं, हमारी आखिर चीटी हो गई। फिर अब चीटी से कहा जाए, चीटी हमारा घर तो 1 बीघा में है, फिर चीटी के तो पागल है। फिर 1 बीघा में तुम्हारा मकान कहाँ होगा? फिर अरे हमारे मकान से तुम्हारा 100 गुना 10 गुना होगा। फिर ये तो चीटी कहेगी। फिर ऐसी हमारी अकल चीटी की हो गई है परमधाम के सामने। हम चीटी के मकान में रह रहे हैं तो परमधाम कहाँ समझ आएगा? इतना बड़ा परमधाम है। फिर कारण ये समझ नहीं आती सुंदर सा परमधाम को समझना, तो अकल हमारी परमधाम की चाहिए, बुद्धि वहाँ की चाहिए, फिर तब समझ आएगी। फिर संसार की बुद्धि से नहीं समझ आएगी। फिर ऐसे परमधाम को समझना है, जानना तो परमधाम की ही बुद्धि में चाहिए। तब रब्द करे मुझसो, तब राज्य खुद कह रहे हैं सखियों ने मेरे से रब्द कर दिया, झगड़ा कर दिया। राज्य में आप आसे कहलाते हो, मेरी इच्छा नहीं पूरी कर सकते हो, मेरी इच्छा नहीं पूरी कर सकते। मैं मुझे खेल देखना है, आपको दिखाना ही पड़ेगा। मेरा कहो न माने कोई, राज्य कहते मेरा सखियो तुमने कहना माना ही नहीं, फिर क्या करो? मैंने मना तो किया, तुमने माना नहीं। तब सपने दिखाऊंगा, तब राज्य का अच्छा आप दिखाएंगे भाई तुमको, अब सपने खेल तुमको दिखाएंगे हमें। इनों पे मंगाए के सोए, खुद राज्य ने मंगवाया है हमारे से, हमें तो पता ही नहीं था कि संसार कुछ होता भी, माया खेल कुछ नहीं। राज्य ने हमें हमारी निष्ठा पैदा किया। पहले रही हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ताक पीछे हाजिर ए करो जहूर। पहले राज्य ने दिल में लिया, सखियों को खेल दिखाओ तो काम हमारे दिल में आ गया। तो राज्य ने दिल में लिया कि अक्षर बम खेल जरा बना दो भाई। अक्षर बम के अंदर इच्छा पैदा क्या करते हैं? राज्य में अक्षर पैदा करते हैं। अक्षर बम जो अनादि काल से रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हाँ राज्य समूह से कैसा प्यार करते हैं। तो अपना प्यार दिखाने वास्ते अक्षर की इच्छा पैदा करें, और अक्षर का जो रूपी खेल है देखने के लिए रूहों के अंदर इच्छा पैदा कर दिया। ये 2 महाकार्ड हो गए, 2 कार्ड बन गया। क्या कि सखियों के अंदर अक्षर में रूपी खेल देखने चाहना पैदा किया, ये महाकारण हो गया। एक और अक्षर के अंदर अपनी जो किशोर लीला है, अपना जो प्यार है, इश्क है देखने वाले अक्षर अंदर पैदा, ये 2 का ये कारण हो गया। ये 2 महाकारण बन गए जगत रचना का सुंदर सा परमेश्वर आने का कारण बन गया। फिर इससे जो कि हमारे अंदर इच्छा पैदा किया जा गया है। तब वो कम कुदरते मलकुते, बस मलकुत वो जो अक्षर बम जो है, अक्षर बम के रहने वाले हैं, अक्षरधाम के रहने, उनके इच्छा पैदा करते हैं। भाई दीदार चाहे जो ने अक्षर की इच्छा पैदा किया, अक्षर में चाहना, जैसे इच्छा पैदा अक्षर में वैसे चाहना पैदा हो। राज्य महाराज आपका कैसा रूह से प्यार है, रूह कैसे आपसे प्यार करती है, अक्षर में चाहना पैदा हो जाती है। किन पे दिन नूर जमाले मोमिने, इससे नूर जमा
बाल अक्षरात है और मोमिनों के द्वारा जो है कि संसार बना हुआ है। नूरे सिलसिले से उपजा नूर तेने। सिलसिले से, नूर में अक्षर के सिलसिले से, अक्षर के द्वारा जो है कि अक्षर को हुक्म होता है। पहले अक्षर में स्वतंत्र पहले अक्षर में स्वतंत्र ब्रह्मांड बनाते थे, मिटाते थे। लेकिन ये तीन ब्रह्मांड ब्रिज का, राज का, जागनी का, ये राज्य के हुक्म से बना हुआ है। अब अक्षर में मिटा नहीं सकते हैं फिर कि मिटा अक्षर बम राज्य के हुक्म से, राज्य के हुक्म से ही मिटेगा। इससे खेल जब तक चाहेंगे राज्य तब तक चलता रहेगा। फिर कब तक चलेगा? जब तक इच्छा किसकी पूरी होगी? हमारी उनकी इच्छा, हमारी इच्छा की पूरी होने वाली है। किसकी इच्छा पूरी हुई है? फिर इच्छा पूरी हो सकती नहीं खेल के अंदर। फिर जब राज्य की इच्छा पूरी हो जाएगी फिर उन्हीं की इच्छा से खेल बना हुआ, उन्हीं की इच्छा से खेल मिटेगा। सुंदर सा जी वो चाहेंगे ना इच्छा पूरा, एक सेकंड इच्छा पूरी कर देंगे। फिर हम तो नहीं पूरा, हमारी कभी पूरा होगी ही नहीं। फिर इच्छा बढ़ती जाती है। लेकिन राज्य चाहेंगे एक ही दिन में। अब आ गया कोरोना ना, बंद कर दिया, सिल कर जाओ जाओ, कहाँ जाओगे फिर? ऐसे राज्य का हुक्म होता है। फिर सबको लाख कर दिया, बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड को लाख कर दिया 14 रुपये। ऐसे राज्य की इच्छा, ऐसे राज्य की इच्छा हो जाएगी। किस समय इच्छा हो जाएगी कि आप बस इच्छा पूरी कर देंगे। फिर राज्य उठा लो, अब नहीं रहा, आप उठा लो राज्य में। अमेरिका का क्या हाल हो रहा है, स्पेन का जब क्या हाल हो रहा है, बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इंडिया में तो शांति, फिर भी शांति है। फिर त्राहिमाम मचा हुआ। फिर चीन बर्बाद हो गया है। फिर सोचिए, फिर ऐसे नहीं उठाएंगे। फिर कोई खुशी राज्य से संसार नहीं छोड़ना चाहता। फिर जब ऐसा त्राहिमाम राज्य न चाहे फिर, लेकिन क्या करें, करें क्या? फिर अब जैसे शरीर में फोड़ा हो जाता है फिर तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ता है। फिर बिना ऑपरेशन तो फोड़ा जाता ही नहीं, फिर निकलता ही। ऐसे मतलब फोड़ हो जाए, फोड़ा मतलब ये संसार की चाहना जहर भर गया है, छोड़ा जाता ही नहीं। संसार, परिवार, खानदान, जाति, बिरादरी नहीं छोड़ा जाता है, नहीं छोड़ा जाता है। राज्य अगर छुड़वाएंगे फिर ऐसा समय लाएंगे कि आप खुद कहेंगे राज्य उठा लो, अब उठा लो। फिर अब नहीं रहा जाता है, खुद कहेंगे तब उठाएंगे। जब इंद्रावती ने कहते हैं हो हारिया हारिया कहूं कितनी बार, राखो तो करने में हे राज्य में हार गई, हार कितनी बार, सबको हार मनवाएंगे राज्य में। जब सब हार मान जाएंगे तब राज्य उठाएंगे। फिर ऐसे ही यहाँ हार मनाएंगे, फिर और हार मानना पड़ेगा। फिर इस जगह समय आएगा फिर, और राज्य महाराज जानते हैं कैसे क्या करना है। पहले आए ब्रज में रहे। सबसे पहले कहाँ पर आए? ब्रज में आए। परम सबसे पहले ब्रज में कहाँ थे? तो परम धाम में। उस समुद्र के अंदर बैठाया, अपने चौधर बैठाया। हमारी सुरता नजर, हमारी राजी नजर, सब रूहों की नजर राजी नजर से मिली हुई है। आंखें हमारी खुली, कान हमारे खुले हुए हैं, लेकिन ध्यान हमारा कहाँ? ब्रजमंडल में डाल दिया। बैठे मुल्ला के अंदर ब्रजमंडल में, लगता है कि हम ब्रज में गोपी बन गए हैं, ग्वाल वालों की जो है कि हम पत्नी बन गए अभी। तो मूल में बैठे बैठे हम ब्रजमंडल में आ जाते हैं। 11 बरस 52 ने, और 11 बरस 52 ने गोकुल के अंदर लीला किए हैं। पीछे पहुंचे वृंदावन। उसके बाद कहाँ पहुंचे? वृंदावन। कहाँ? इक्वल ब्रह्म के धाम में। जो मैं ब्रह्मांड कहलाता है उसके ब्रह्म के धाम के अंदर रास खेलते हैं। एक रात रोशन, एक रात्रि के लिए बहुत लंबी रात्रि है। उस रात्रि के पारावार नहीं है। एक रात्रि खेले, लेकिन ब्रह्म रात्रि में खेले रास है। और ब्रह्म रात्रि का तो नारायण की रात्रि तो पार पाता ही नहीं है। ब्रह्मा एक रात्रि के अंदर चारों जो 1000 चक्कर काट जाते हैं, तब ब्रह्मा की रात्रि कहलाती है। और ब्रह्मा की जो 100 साल की उम्र है फिर, और शंकर वहाँ विष्णु के आधी घड़ी में निकल जाती है, आधी घड़ी में निकल जाती है। अब विष्णु पे 100 साल के होते हैं तो भगवान शंकर आधी काल में चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं। और शंकर भगवान जो है कि 100 साल के होते हैं, नारायण की आधी घड़ी होती है। फिर सोचिए अब नारायण का कितना लंबा समय होगा भाई, हिसाब ही नहीं है। तो अक्षर ब्रह्म का कितना लंबा समय होगा, हिसाब ही नहीं है। एक ब्रह्म रात्रि में राज खेला है। तुमको इच्छा रही, लेकिन फिर भी हम सखियों के अंदर इच्छा रह गई। कहाँ? आग, पानी, पत्थर पूजा ही नहीं था, दुख देखा ही नहीं था, इच्छा बाकी रह गई थी। तो आई तीसरी बेरे, इसे तीसरी बार आगे ब्रह्मांड में इन्ना इंजल्ला सूरते, कहते कुरान पाक के अंदर देखते इन्ना इंजल्ला सूरज प्रकरण है। तुम्हें वास्ते उतरी खैर, तुम्हारे वास्ते खैर उतारा गया है। इन्ना इंजल्ला फिर तुतरे बमदराका लतुतरे फिर लतुतरे। कहते कुरान की आयत है इन्ना इंजल्ला, कुरान का बनाना है। कुरान के अंदर इन्ना इंजल्ला फिर लतुले माल लतुले लतुले।
फिर लैलतुल, मा लैलतुल, फिर लैलतुल। तो लैलतुल क्या हो गया है? लैलतुल मतलब ब्रिज हो गया है, जहाँ पूरी अज्ञानता थी, पता ही नहीं हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये कन्हैया कौन है, कुछ ज्ञान ही नहीं था ब्रिज में। 11 साल में कुछ ज्ञान है, प्रेम तो बहुत ज्यादा था लेकिन ज्ञान नहीं था, धोखा खा गए, बिना ज्ञान के धोखा खा जाएंगे। फिर और रास में आते हैं फिर तो कहते हैं फिर लैलतुल, मा लैलतुल, उसको लैलतुल कह दिया, फिर लैलतुल कह दिया, रास को फिर लैलतुल। वहां थोड़ी सी ज्ञान तो होगी, मेरा प्राणनाथ है। क्या कहा? प्राण, इसको हमने लंपट कहा था, बदमाश कहा था। अब पता चला रहा हो ये तो मेरा प्राणनाथ है, फिर पता चल गया। उसके बाद थोड़ी पहचान, लेकिन वहां भी गुमान अहंकार आ गया, कोता खा गए। फिर तो जागने ब्रह्मांड के अंदर मा लैलतुल, यहाँ रात्रि है ही नहीं है, वाणी आ गई है, बेशक ज्ञान आ गया है, ब्रह्मधाम राज्य हमारे, राज्य हमारा खंड संबंध है, पूरी पहचान आ गई है। रसूल आए तुम वास्ते, और कहते जागने ब्रह्मांड के सुंदर रसूल मोहम्मद साहब तुम्हारे वास्ते आए हैं। धरे जुदी तीने सूरत, और वही रसूल मोहम्मद साहब जो है कि 3 बसरी, मलकी, हक्की, 3 सूरत धारण किए हैं। ये खेल तुम्हें खातिर किया, वहाँ राज्य भी तक दोहरा रहे हैं। फिर जो खेल तुम्हारे वास्ते किया सुंदर साहब जी, फरदा रोज कयामत, जो कुरान में बताया था कि हाँ मोहम्मद साहब में कल के दिन क्यामत आएगी। ये कल के दिन क्या, ये क्यामत का दिन जो वादा किया था कल दिन क्यामत आएगी, ये क्यामत घड़ी है। 5 चीजें बका से उतरी, 5 चीजें अखंड परम से 5 चीजें पक्का से आई हुई हैं। जोश, आत्म, दुलहीन, नूर, हुकुम, बुद्ध, ये 5 मिल, ये 5 शक्तियां राज्य के परम नाम से आई हैं। ऐसे अजीम के सुकने, और जो परम धाम के सुकन वचन ज्ञान है, 300 हुई सिफायत, उनसे क्या ब्रह्म धाम के वचन से, परम धाम के ज्ञान से मोमनों की पहचान होती है, आत्म जागृति होती है, दीदार हुए हक का। और वाणी पढ़ने से क्या होता है? वाणी पढ़ने से, वाणी सुनने से राज्य के दर्शन होता। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई जिस ग्रंथ के अंदर राज्य का नाम, स्वरूप, लीला, धाम सारा कुछ वर्णन आया हुआ है, पढ़ेंगे तो दर्शन नहीं होगा। फिर एक पत्र पढ़ करके किसी सुंदर साहब का, अपने रिश्तेदार का सामने आ गए, आए पत्र पढ़ा, सामने आ गया, फिर झगड़े लेते हैं, किसी का पत्र आ गया, फिर हम पत्र पढ़ते झगड़ते लड़ते उड़ते जाते हैं। फिर और राज्य का पत्र आया तो वो नहीं सामने आएंगे क्या? पत्र में पत्र वाला आ जाता है। फिर ये पत्र आया हुआ तो राज्य में आ गए, राज्य आ गए इसमें। फिर इस वाणी पढ़ने से राज्य के दीदार दर्शन होता है। सो तो मैं वास्ते ले आए, वो भी कहते हैं सुंदर तुम्हारे वास्ते वाणी लाए। फिर दुनिया के वास्ते नहीं आया, तुम्हारे वास्ते वाणी आई है। सो तो सागरे सुख के, कहते हो भी वाणी सुख का सागर है। ध्यान दीजिए, तो कोई ग्रंथ नहीं है, गीता भागवत नहीं है, सुख का सागर है। सुख ही सुख वाणी भरा हुआ है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है। वर्णन करत है जे है, और जो वर्णन कर रहे हैं, विचारे जिनको विवेक, जिनके अंदर विचार होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगी, दिले श्रवना देते हैं, वही दिल से और दिल के कानों से सुनते हैं। जिनके अंदर विचार होगा, भी अब जिनके विचार ही बुद्धि नहीं हो, क्या चर्चा सुनेंगे? सातों स्वरूपे श्याम के, तो 7 स्वरूप श्याम के। 7 स्वरूप कौन है भी? श्याम के 7 स्वरूप है। राज्य श्याम है, राज्य के 7 स्वरूप है। पन्ना जी के अंदर ध्यान दीजिए, फिर दोबारा नहीं मिले सुनने के लिए। पन्ना जी के अंदर 7 वाणी उतर, 7 ग्रंथ उतरते हैं। खुलासा, खेलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फा सागर। कितना हो गया? 7 हो गया। ये 7 ग्रंथ पन्ना उतरा हुआ है, ये 7 स्वरूप कहलाते हैं। 7 ग्रंथ परम 7 राज्य के स्वरूप कहलाते हैं। वर्णने करत श्री राज, और स्वयं 7 ग्रंथों के द्वारा राज्य परम धाम वर्णन करते हैं। 7 को सुखे उपजा वही, और बस परम धाम का जो है 7 ग्रंथों के द्वारा वर्णन कर, चर्चा करके सुंदर से सुख पैदा करते हैं, सुख देते हैं। पूरे मनोरथ काज, से प्राणनाथ प्यारे की। ये है वाणी की चर्चा सुनने से, वाणी पढ़ने से चाहनाएं पूरी होती हैं, इच्छा पूरी। इच्छा क्या पूरी होती है? बस राज्य का प्यार आता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। वर्णन करते धाम को, और परम धाम वर्णन करते हुए पर दक्षिणा पुखराज, परिदक्षिणा पूरा परम धाम वर्णन आ गया। फिर कहते हैं ऐसे जब वर्णन करते हैं तो रंग महल के चारों तरफ
चारों रंगमहल के चारों में, रंगमहल पूरब में 7 घाट, जमुना जी, अक्षरधाम आ गया है। और इधर उत्तर में, दक्षिण में जाएंगे, पट चौकी आ गया, बड़वन के 5 हारे आ गए, कुंज आ गया, हौसला तालाब, 24 साल का माहौल आ गया। और इधर पश्चिम में जाएंगे, नूरबाग, फूलबाग, अनबन, दूजा, पश्चिम चौगान आ गया। उत्तर में जाएंगे कि लालचुतरा, बड़ोबन, ताड़बन, मधुबन, महावन, पुखराज पहाड़ आ गया। इस सब को घेर इसको नजदीकी परिक्रमा कहा जाता है। कौन है नजदीकी परिक्रमा आ गया है? अहिनिस केले करत है। अहिनिस से क्या कहता है? रात दिन परिक्रमा में और कोई तो काम है ही नहीं है, न नौकरी न चाकरी न खेती बाड़ी है, वहां तो खेल ही खेलना। रात दिन परिक्रमा में रूहों को लेकर राजे खेलते रमते रहते हैं। सातों घाटे पधारते, और कभी 7 घाट पधारते हैं। राज्य में जो जमुना जी के पूर्व किनारे 7 घाट आए हुए हैं, दोनों पुलों पधारते। ऐसे जमुना जी के पूरे में पश्चिम में 7 घाट आए हुए हैं, और 7 घाट दोनों किनार पर, उत्तर दक्षिण किनार पर देखिए जमुना 2 पुल, केल का पुल, अबड़ का पुल आया हुआ है। कुंज बने मंदिर है, कभी कभी आकर करके कुंज बन के मंदिर, और कहाँ आया हुआ है? रंगमहल के दक्षिण में, बट चौकी के आगे दक्षिण में आया हुआ कुंज फूलों का मंदिर। सोचिए सुंदर सा जी, कुंज इतना विस्तार आया हुआ है कि मतलब 1.5 लाख कोस चौड़ाई लेकर करके पूरा जमुना से शुरू हो रहा है, और पश्चिम चौगान 9 लाख कोस चला गया है। फिर वहां से मुड़ करके जबरों की नहर चला गया, वहां से मुड़ करके रंग अक्षरधाम घेर लिया हुआ है। पूरे हौसला तालाब को, चौक महल को घेर करके कुंज जो कुंज माने होता है चौकोर, कुंज माने कोना चौकोर है, कुंज माने गोल हो गया, तो कोनादार, चौकोर और गोल जो कि फूलों के मंदिर बने हुए हैं। फूलों के मंदिर हैं, फूलों की दीवार, फूलों के छत, फूलों की सब कमरे, फूलों की सज्जा, फूलों के झूले, फूलों के हिंडल, सब फूल ही फूल के। साठों लोग कैसा होगा भाई? जो फूलों के मंदिर है, फूलों की सज्जा है, फूलों की कुर्सियां हैं, भी फूलों की टेबल है, भी फूलों के झूले हैं, भी कभी झूले हैं फूलों के भी, ये फूलों के भी, वो भी फूल चेतन है, दिव्य है भी। ऐसे फूलों के कुंज फुलाए हुए हैं, जिसकी 2 बूंद तीसरी चांदनी आई। कुंज का कुंड ढप्पा है, निकुंज का ढप खुला है। जमुना जहाँ मरूर खाए के, और जहाँ जमुना मरूर खा करके आए ताली मिली यूं करे। अगिन कोर्स जमुना मरूर खा करके 4.5 करोड़ से पश्चिम आकर के हस्तला में समा जाती हैं। आज दिखावते हित सो, बड़े प्यार से प्रेम से हमारी चर्चा कर हौसला तालाब को दिखाते हैं। सुंदर हौसला तालाब, एक ही हीरे के अंदर 128 सांस का, 128 पहल का जो कि हौसला तालाब आया हुआ, एक ही हीरे, कहीं संद है ही नहीं है। पूरे एक हीरे टुकड़े के अंदर जो कि अनेकों पर जुरातों से जुड़ा हुआ है हौसला तालाब आया है। पूरब में सोलदरी घाट, सोलदरी आ गया है। ऐसे पश्चिम में झुंड घाट, 5 छठी चांदी आ गई है। उत्तर में 9दरी घाट, दक्षिण में 13 घाट आया है। 4 घाट आए हुए हैं। अंदर शुरुआत में जाएंगे अपना, फिर उखराई रोश बिच्छों की द्वारे 2 भों की आई है। फिर आगे बनी के रोज छोड़िए, फिर आगे जाके 3 सीट चलिए, ढलकती पाल पर आइए। ढलकती पाल के पहले हिस्से में लेके आ गया है, फिर 2 चबूतरे आ जाएंगे। फिर आगे जाकर के दूसरी 2 दोहरियाँ आ जाएंगी। फिर दूसरे हिस्से में परसाल आए। तीसरे में शंकर में सीढ़ियाँ आ गई हैं। शंकर में सीढ़ियाँ, गोलाई में सीढ़ियाँ स्टेज पर चढ़ गई। फिर और उसके बाद जब सीढ़ी चढ़ के चबूतरे चौरस पर जाएंगे, चौरस पर 1000 मंदिर चौड़ा आया हुआ है। पहले हिस्से में घाट, दूसरे में परसाल, तीसरे में 128 बड़ी दोहरियाँ आ जाएंगी, और चौथे में 124 छोटी दोहरियाँ आ गई हैं। इस तरह से हौसला तालाब आया हुआ है। अब हौसला तालाब जो 128 पहल का आया हुआ है, 128 रंग की किरण निकल रही है। आधे देवरी से आधे एक रंग में आया हुआ है। ऐसे 128 रंग तो खड़े हैं, भी खड़े हैं, और ऐसे जो कि 312 हैं घेर करके गोलाई में रंग है। कितना सुंदर लगता होगा। और इनके चौरस पाल पर और ढलकती पाल पर जो 5 बड़ों बन के आए हैं, इनकी 5 भम छठी चांदनी आई है। बड़ों के 5 हारों के बड़ों 5 छठी चांदनी, और 5 भम के बिच्छू डालियों में सुंदर जो कि झूले लगे हुए हैं। मानो कि 5 भम चंद्रमा तना हो रंग बिरंग का, चंद्र में झूले लटक रहे हैं। इतना सुंदर मनोरम। और जो कि 5वीं जो हार आई है, फिर उनकी 11.25 मिनट लंबी डाली भर करके बड़ी दोहरियों को छोटी उलंग करके ताल के जल चबूतरों तक छाया की हुई है। तारे के अंदर
टापू महल आ गया है, 3 मुख चौथी चांदी टापू महल आया है। आगे पहाड़ माना के, और दक्षिण बढ़ेंगे तो मानी पहाड़ आ गया है। बीच महले खेलन का, और बीच महल से मानी पहाड़ के अंदर महल आए खेलने के लिए, जहाँ खेलत हाके, यहाँ राजी खेलते हैं। 24 फुहारे बीच में, 24 सांस का महल आ गया है। हौसला तालाब जोर के महल के बीच में आ गया है फिर। और 24 फुहारे, 24 सांस का है, फिर 24 गुर्ज आए हुए, फिर 5 छठी चांदी से जाकर के छठी चांदी से 24 फब्बारे गुर्जो कुंड में आ रहे हैं। गुर्जो कुंड से 6 नीचे धाराएं गिर रही है पानी। धनी माना के पहाड़ को, ऐसे राज्य मानी पहाड़ को जो है कर देते वर्णन कर सुनाते हैं। जहाँ हिंडोले 2 पहाड़ बीचे, जहाँ हिंडो पहाड़ 2 पहाड़ भी कहा, एक तो पहाड़ हो गया क्या जो मानी पहाड़ के बीच में सेंटर में चबूतरा आया हुआ है, वो हो गया है। दूसरा मानी पहाड़ हो गया, मानी पहाड़ के बाहर, मानी पहाड़ के बाहर सुंदर साजी सोचिए 12,000 जो है कि खड़ी नहरें, 12,000 आड़ी नहरें आ गई। फिर आड़ी खाड़ी खड़ी नहरों के बीच में 12,000 बगीचे आ गए हैं। फिर 12,000 जो आड़ी खड़ी नहरें जहाँ काट रही हैं, तो 12,000 के 12,000 कुंड आए हुए हैं। हर कुंड के ऊपर मोहर 12,000 मोहर आए हुए हैं। उन मोहर की 5 छठी चांदी होती है, छठी चांदी से हर मोहल के चारों कोने वाले मोहल बस मानी पहाड़ के घूम नीचे जाएंगे। पहले हाल का 1 घूम नीचे, दूसरे हाल का 2 घूम नीचे, तीसरे 3 घूम नीचे, ऐसे उतरते उतरते 1 घूम तक गया है। मानी पहाड़ बीच 12,000 घूम का हो गया। उतरते उतरते कितना सुंदर नजारा होता है। 4 थम जा 4 मोहल में मेहराब में झूले लटक रहे हैं, सारे झूले छठी चांदी पे आएंगे। फिर नीचे झूला हो गया है, ऊपर जाकर छत पर ताल बन गया है, और ताल के अंदर पानी का गुर्जों के कुंडों से नहर द्वारा पानी ताल में आ रहा है, फिर कुंड से नहर भूमि नीचे, ऐसे बॉम नीचे गिरते आया हुआ है। सोने सुख पावे मोमिन, ऐसे हमारे परिवर्ण को सुनकर मोमिन सुख पाते हैं। जित फिरती हवेलियां, जहाँ पर फिरती हुए कितनी हवेलियां हमारे पहाड़ में 12,000 की 12,000 हवेलियां फिरती आई हैं। चौखोनी गिरदवाए, चौखोनी चौकोर हवेली है, चौखोनी है, गोल है, कई पल के कई हवेली आई हैं। 12,000 मंदिरे हर एक में, और एक हवेली के अंदर जाए तो 12,000 महल हैं। एक महल 12,000 मंदिर है, एक महल 12,000 कुठरियां आई हैं। फिरते बड़े दरवाजे आए, और ऐसे से मानी पहाड़ के चारों तरफ 12,000 दरवाजे आए हुए हैं। मानक पहाड़ से दक्षिणे, और मानी पहाड़ से दक्षिण दिशा में नदी निर्मल नीरे, नदी निर्मल महानद आई है। फिर महानद आई, बहुत बड़ी महानद आई है दक्षिण में। ताकि सिफत कह दिखावही, महान की जो सिफत है वर्णन कर दिखाते हैं। जले उजल सुख बोए, और महान का जो जल इतना सुंदर है, मानो अनंत इत्रों का जो नदी हो। 2 बाजू देहुरी बने, और से जो माने पहाड़ के हद के चारों तरफ जो महानद आई है, महानद के बीच में आ गया है, और उसके घेर का दोनों तरफ की देवरियां आ गई हैं। बड़े हीरे की परसाल, पूरी माने पहाड़ की जो मार की जो परसाल है हीरे की आई है। 8 सागरे एक है, ऐसे परम धाम के 8 दिशाओं 4 दिशाओं में 4 फुट में 8 सागर आए हुए हैं। जहाँ रमन की ठोरे, जहाँ 8 सागरों में रमन का ठिकाना है, रमन का बिहार का ठिकाना है। टापू बेटे विराजते, और एक सागर का, हर सागर के अंदर एक सागर कितना 4 करोड़ का लंबा जोड़ा है। सागर 4 करोड़ जो लंबा सागर आया हुआ है। और सागर के 1/3 तीसरे हिस्से के अंदर देखिए 12,000 टापू, 12,000 का 12,000 टापू, 12,000 कतारें अलग लगाई हैं। भी कहो ना जाए मरोरे, और टापू महल बनों से घिरे, सागर के अंदर टापू महल और फिर बनों से घिरे हुए और आकाश को छू रहे हैं। ऊंचाई भी 14 ऊंचाई से मंजिल ऊंचाई आई टापू महलों की आई है। और वाणी कहे भांति, और भी कई प्रकार जो वाणी चर्चा सुनाते हैं। कहे समझावत सब साथ है, सब सुंदर साथ को आप अक्षरादि से प्राणना फिर मुखार में से चर्चा करके सुनाते हैं। साथ अब कोई धाम में, कहते अब कोई भी सुंदर साथ ऐसा नहीं बचा जिसकी सुरता परम में लग गई हो। पकड़े बैठाए हाथ, सारे सुंदर साथ को ऐसे चर्चा परम सुना करके मानो सबका हाथ पकड़ परम धाम पहुंचा रहे होते। भाई जब चर्चा परम धाम की होगी, आप लोग तो चर्चा सीखे नहीं थी, वर्णन करते ध्यान परम धाम से पहुंच जाता है। वर्णन करते सुरता सीधे परम धाम पहुंचती है। फिर परम धाम में फिर ऐसे जो है कि चर्चनी सीखना जरूरी होता है। चर्चनी से सीधे परमधाम पहुंच जाते हैं। फिर नहीं तो परमधाम होगा कहाँ परमधाम पता ही नहीं कहाँ परमधाम हो गया अटकल से भी
और परम धाम जान लेंगे तो जो पन्ना जी गए तो पन्ना जी के नाम से पन्ना नहीं पहुंच जाते हैं कि पन्ना जैसा, ऐसे परम धाम जब सीख लेंगे सूरता से परम धाम पहुंच जाती है। ये निजान संप्रदाय के अंदर अटकल का ज्ञान नहीं है, फिर प्रत्यक्ष का ज्ञान है, साक्षात ज्ञान है। अटकल ज्ञान है ही है, पढ़े जाने तब तो पता चलेगा भी कि हाँ भी परम धाम है और कैसा है, वो तो पढ़ने पर पता चलता है। इसलिए कहते हैं सुंदर साहिब, इसलिए से परम धाम के अंदर 25 पक्ष वर्णन करके सारे सुंदर माने ऐसा हाथ पकड़ के परम धाम सबको पहुंचाते जा रहे हैं। श्री राजे पौड़े पलंग पर अब आपसे प्राणनाथ जी जो है कि कितना बज गया, 12 बज जाता है। 9 बजे चर्चा शुरू हुआ था, 12 बजे जाता। 12 बजे आप परम पर फिसाइन करते हैं। गादी तके उठावे कौन? बिहारी जी का काम है। गादी तक क्या उठाते हैं? बिहारी दासे संग नाथा रहे, बिहारी दास के साथ नाथा भाई रहते हैं और साथी शामिल सेवा और के। सुंदर साथ शामिल होकर सेवा करते हैं। श्री महामती कहे ए और सैयनो, स्वयं आप अक्षराती से प्राणनाथ जी से लाद के अंदर बैठ कर कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ये छठे पहर की बीता के, छठे पर की बीत तक आपको सुना दिया है। अब कहो पहरे अब सातवां पर आएगा, कौन आएगा? 12 से 3, रात 12 से 7वां पर, 3 से सुबह 6, 8वां पर हो जाएगा। कल सुनेंगे। जैसे सोहबत हक, जैसे कहते जैसे सुबह जैसा राज्य का सोहबत संगत परम नाम में कैसे हम आनंद लेते, कैसा सुख लेते थे, वो कल वर्णन होगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे ए सैयनो, श्री महामती कहे सैयनो, ए छठे पहर के बीता के, छठे पर की बीतक, अब कहो पहर सातमा, अब कहो पहर सातमा, जैसे सोहबत हक, जैसी सोहबत हक, जैसी सोहबत हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।